हेलो 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 गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरी आवाज जा रही है या नहीं, मैं सुनाई दे रहा हूं या नहीं, मैं दिखाई दे रहा हूं या नहीं, जल्दी से बताइएगा प्लीज। यस, मामू आ गए हैं दोस्तों, भांजे भांजियों, मामू आ गए हैं। वाई टू फियर व्हेन मामा इज हियर, है ना। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास का आगाज हम लोग करेंगे दो लाइनों के साथ। आज सर आते ही मैं कहा यस, मोटिवेशन का लेवल ही अलग होता है, ध्यान रखिएगा प्लीज, ठीक है। जो आग लगी है सीने में उसे एक दिशा दीजिए, जो आग लगी है सीने में उसे एक दिशा दीजिए, और तुम क्या कर सकते हो ये इस जमाने को दिखा दीजिए, ठीक है। तो स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है सचिन मामू, और हम लोग बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर नंबर 11 की, सेकंड लास्ट लेक्चर। इसके बाद में एक लेक्चर और रहेगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। वाह वाह, बहुत बढ़िया। जो आग लगी है सीने में उसे एक दिशा दीजिए, तुम क्या कर सकते हो ये इस जमाने को दिखा दीजिए, ठीक है। एवरीबडी इज कैपेबल इनफ। तुम में से हर वो इंसान, हर वो बच्चा मुझे उस तरफ सुन रहा है, सब लोग 100% सक्षम हैं जेई मेंस में, जेई एडवांस में, ऑल इंडिया रैंक सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, 4 डिजिट तक लाने के लिए, ठीक है। बस मेहनत कम नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो आज के इस धमाकेदार लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स का, एक केस बचा है, और फिर थ्योरी ऑफ हायर डिग्री इक्वेशन पे चलेंगे। मतलब वी विल टॉक अबाउट क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, और उससे बड़े वाली जो इक्वेशंस होती हैं, पावर 3 पावर 4 वाली इक्वेशन से डील करना सीखेंगे। यस और नो, सब ठीक है एकदम। हाँ, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था, वन शॉट सीरीज बहुत जल्दी आने वाली है। मेरे ख्याल से आपको पहला लेक्चर सैटरडे को मिल जाएगा, रक्षाबंधन वाले दिन। तो सुबह सुबह आप राखी का त्यौहार सेलिब्रेट करेंगे और शाम को मेरे साथ मैथ्स का मजा लेंगे, ठीक है। जिनका बैकलॉग है उसके लिए भी वो सीरीज बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है, और जो लोग रिवाइज करना चाहते हैं, सारी चीजों को फटाफट एक साथ थोड़ा जल्दी मैनर में कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी वो बहुत बेनिफिशियल है। इनफैक्ट वो सीरीज आप लोगों के लिए ही है, ठीक है भाई। आ जाइए, स्टार्ट करें। लाइव नहीं होगी, रिकॉर्डेड होगी, कितनी बार बताऊं, क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम रखना है, तो अगर मैं उसमें लाइव आ गया तो डिस्कशन करने में ज्यादा टाइम व्यतीत हो जाएगा। इस वजह से वो रिकॉर्डेड रहेगी, ताकि सब लोग अपने अपने ध्यान से उसको देख लीजिए, है ना। ट्रिग्नोमेट्री सारे आएंगे, घबराओ मत, सब आएंगे। पहले बेसिक मैथमेटिक्स, फिर सेट थ्योरी, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, फिर उसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जितने भी चैप्टर्स क्लास 11th के हैं, सबके आपको वन शॉट मिलने वाले हैं। चैनल कौन सा होगा, कहां मिलेगा, ये सब बातें आपको कल या परसों तक पता चल जाएंगी, ठीक है। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट करें। चैप्टर, अबे चैप्टर कौन सा, हॉलीडे, रक्षाबंधन की हॉलीडे है, तभी तो कह रहा हूं सैटरडे वाले दिन शायद हॉलीडे है। तो बस कोई बात नहीं, सुबह सुबह त्यौहार सेलिब्रेट कर लेना। सर राखी आ रही है, हमें तो डर लग रहा है ना वो मैसेज का रिप्लाई तो कर नहीं रही, कहीं राखी वाले दिन हैप्पी बर्थडे भैया ना बोल दे। मैं कहा हैप्पी बर्थडे नहीं होता, हैप्पी रक्षाबंधन होता है। बोले उस दिन हमारा तो हैप्पी बर्थडे ही हो जाएगा फिर। मैं कहा वो अलग बात है, ठीक है। विच ऑल सब्जेक्ट्स नहीं, मैं अपने मैथ्स की गारंटी ले रहा हूं भाई। तुझे ऑल सब्जेक्ट का क्या करना है जब मैं मैथ्स के लिए बात कर रहा हूं, व्हेन आई एम हियर। अच्छा, एक चीज सिंपल सी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ठीक है, कि आपके बैच में मैथ्स का कंटेंट कैसा चल रहा है। इनफैक्ट अगर आप सभी सब्जेक्ट से कंपेयर करो तो कंटेंट सर एट पार, एडवांस लेवल का चल रहा है, ठीक है। और दूसरा सर मेंस लेवल का है, हमें लेवल और बढ़ाना चाहिए। या तीसरा सर डोंट नो, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं कि है क्या। और चौथा सर बिलो मेंस लेवल हमें पढ़ाया जा रहा है, ठीक है भाई। तो मुझे पहले तो ये बता दो, कौन से सब्जेक्ट में सबसे ताबड़तोड़ कंटेंट चल रहा है, ये बताइए। सब ताबड़तोड़ तीनों सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, में तीनों की बात कर रहा हूं। सबसे खतरनाक आपको सवाल और कहां पर करवाया जा रहा है, ये बताइए प्लीज, ठीक है।
और अभी तो जिसमें मैंने नो मर्सी शीट का डिस्कशन दिया ही नहीं है, मतलब वो तो ऐसे समझो कि डिटैच पार्ट है, उसको हटा दीजिए, मैं उसकी बात भी नहीं कर रहा हूं। उसको इंक्लूड कर लेंगे तो मुझे यहां पर सुपर एडवांस लिखना पड़ेगा, है ना। मैथ्स में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, तीनों सब्जेक्ट्स में चल रहा है सर, बहुत बढ़िया। क्योंकि वो लेवल देख के पता चल जाता है भाई, जब तुम नोट्स में जाते हो तो तुम नोट्स खोलते हो, तुम्हें समझ में आता है। जल्दी से बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ओ, कुछ लोग फिजिक्स लिख रहे हैं, कुछ लोग आईओसी लिख रहे हैं, कुछ लोग, मैक्सिमम लोग मैथ्स लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। और वैसे भी सर मैथ्स में तो क्या है, मेंस लेवल भी इतना लेवल हाई है कि वो भी बहुत हाई फाई है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? पहले इसका बताओ जल्दी से। तो मतलब कंटेंट आपको बहुत अच्छा दिया जा रहा है, आप उसको पचाना है अब आपको, ठीक है। बहुत बढ़िया। और मेरे ख्याल से आप लोग समझदार इनफ हैं, ठीक है। हाँ मैं माहौल बनाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक्चुअल कंटेंट की बात कर रहा हूं। बहुत बढ़िया। 78% या 77% जनता ने ये बोला है, 15% ये बोल रहे हैं, बाकी सब तो इग्नोरेबल है, 6 और ये 1। तो ठीक है, 77% जनता ये, और ये वाली जो जनता है ये बोल रही है 15%। तो लगभग मिलाकर मेरे ख्याल से यहां पर तुम्हारे हो ही गए कितना, 92% लोग आएंगे। कुछ लोग यहां पर भी है, डोंट नो में ही है ठीक है ना। और जिसमें से अब तक तो मैंने नो मर्सी शीट छेड़ी भी नहीं है ना। हाँ ऑब्वियसली सर, मैथ्स का मेंस लेवल इज वे बियॉन्ड देन एनी अदर सब्जेक्ट का एडवांस लेवल। ये बात तो तुम्हें धीरे धीरे पीवाईक्यू से भी समझ में आई गई होगी, है ना। हाँ चलिए स्टार्ट करें। बहुत बढ़िया। पिछली क्लास में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया था कि x बराबर टी बोल दो या x बराबर अल्फा, कोई वैल्यू है जो px का भी रूट है और fx का भी रूट है। ये दोनों पॉलिनोमियल इक्वेशंस हैं, इसका भी रूट है और इसका भी रूट है, ठीक है, दोनों का रूट है। तब x बराबर टी जो है, क्या वो इसका भी रूट होगा, है ना। तो आंसर इज यस। मान लो आपसे कोई बोले कि कैसे होगा भाई रूट, क्या प्रूफ है कि x बराबर टी इन दोनों का अगर रूट है तो इसका भी रूट होगा। तो आप उसको सिंपल भाषा में ऐसे समझाना कि भाई x बराबर टी रखने पर ये पॉलिनोमियल इक्वेशन जीरो हो रही है, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन जीरो हो रही है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर मैं इसमें भी x बराबर टी रखूंगा तो ये पूरी पॉलिनोमियल भी इसकी, मतलब पूरी पॉलिनोमियल इक्वेशन जीरो हो जाएगी। जहां पर m और n क्या हो सकते हैं, पहले ये बताओ, व्हाट आर द m एंड n, जल्दी से बता दो, अभी रिवीजन चल रही है, लिखना कुछ भी नहीं है। सर m और n कोई नंबर्स भी हो सकते हैं, और मतलब यू कैन से दिस इज एनीथिंग। एनीथिंग मतलब कि कोई नंबर भी हो सकते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सर। हाँ बीच में प्लस, जैसे यहां पे इसकी वैल्यू माइनस ले लेगा तो एक ही बात है, प्लस माइनस दोनों लगा ले, ये ले। तो किस तरीके से हम m और n की वैल्यू डिसाइड करते हैं, पहले ये बताओ किस तरीके से हम m और n डिसाइड कर रहे हैं, है ना। किस तरीके से हम m और n लेते हैं पहले ये बताओ, ताकि सर ये एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन आए, ये वाली क्या आए, सिंप्लीफाइड इक्वेशन आए, बेसिकली क्वाड्रेटिक आ जाए। इस तरीके से m और n डिसाइड किया जाता है। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस एक सवाल मैं आपको आज होमवर्क के लिए दे रहा हूं, जो कि पिछली क्लास में आपका होमवर्क नहीं था, कि एक क्यूबिक है एक क्वाड्रेटिक है, p की वैल्यू बतानी है, दो रूट्स कॉमन है, ठीक है ना। p की वैल्यू बतानी है, दो रूट्स कॉमन है, एसिडिक सवाल है, और इसको आप चैलेंजर क्वेश्चन भी बोल सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये वाला सवाल किस पे बेस्ड हो गया सर, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, ठीक है। करके आओगे अगली क्लास में आओगे तो, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए भाई इस सवाल पे, जो कि आपको चैलेंजर क्वेश्चन दिया गया था। 45 सेकंड सिंगल करेक्ट पोल मैं आपसे कंडक्ट करवा रहा हूं, बहुत सारे आंसर्स बच्चों ने बोल भी दिया था डी। fx हमें एक क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक वाला दे रखा है फंक्शन, ठीक है। अटेन्स ऑल रियल वैल्यूज। अब अटेन्स ऑल रियल वैल्यूज का मतलब क्या है, कि इसकी जो रेंज है दैट इज y बिलोंग्स टू r।
फॉर ऑल, दिस इज फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू df का मतलब क्या है? दैट इज डोमेन ऑफ द फंक्शन। df का मतलब है डोमेन ऑफ fx। जो भी x इसमें आप डोमेन में रख सकते हो, उन सभी x के लिए y की जो वैल्यू है वो r आ रही है। ठीक है, y की जो वैल्यू है वो r आनी चाहिए, रेंज आपको दे रखी है। तो मैंने कहा कैसे सॉल्व करोगे? बोले सर रेंज की बात कर रहा है, प्रोसीजर लगाओ। पिछली क्लास में एक ट्रिक भी बताई थी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3a, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3a। इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा भाई एक्स स्क्वायर वाई, देखते रहना, 4xy प्लस 3ay बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस a। अब ये इधर लेके जा तो ये आ जाएगा सर y माइनस 1 एक्स स्क्वायर। यहां तक एग्री करना जरा। सर ये इधर लेके जाओगे, इसमें से 2x अगर कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा 2y माइनस 1x। ठीक है ना, यहां से 4xy और यहां से माइनस 2x, और कांस्टेंट टर्म इसके साथ लेके जाओगे, दैट इज 3y माइनस 1 इंटू a बराबर 0। अब सर जब भी ये क्वाड्रेटिक बनती है, हेलो हेलो, नजरें एकदम स्क्रीन पर, तो इस क्वाड्रेटिक का हम d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं, है ना। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, इसका स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर, तो 2 है, इसका स्क्वायर 4 हो गया, 2y माइनस 1 का स्क्वायर, 4a इंटू c कितना है 3y माइनस 1 इंटू a ग्रेटर देन 0। ये 4 और ये 4 कैंसिल कर देते हैं। अब जरा देखना यहां से क्या आने वाला है आपके पास में, जल्दी से जवाब बता दीजिए। सर इसको ओपन करोगे और इनको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। ठीक है, जल्दी से देखते हैं। तो सर वहां से कितना आ जाएगा, मैं फटाफट लिख देता हूं, दैट इज 4y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4y, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन दैट इज y माइनस 1 इंटू 3y माइनस 1, तो ये आ जाएगा सर 3y स्क्वायर माइनस 3y माइनस y प्लस 1, तो दिस इज 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, और इसके साथ एक a भी है, तो ये लो भाई, और साथ में एक माइनस साइन भी है इसके आगे, ये देखो, तो ये कितना हो गया सर, ये आ जाएगा माइनस 3ay स्क्वायर प्लस 4ay और माइनस a। ठीक है भाई, अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों को एक साथ रहेंगे सर, ये आ जाएगा 4 माइनस 3a इंटू वाई स्क्वायर, है ना। इन दोनों को एक साथ लेंगे तो सर हमने क्या किया, 4a माइनस 4, या फिर 4 कॉमन ले लो, a माइनस 1y। ठीक है, ये दोनों टर्म्स होगी, और ये होगी 1 माइनस a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन होता है वही रेंज होती है। सॉल्यूशन इज बेसिकली रेंज, और रेंज हमें कैसी चाहिए, R। रेंज हमें कैसी चाहिए सर, R। जल्दी से देखते हैं, रेंज अगर R चाहिए तो ये क्वाड्रेटिक 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R। अब बताओ क्या कंडीशन लगानी है, जल्दी से बता दो, अब बताओ क्या कंडीशन लगानी है, है ना। तो सर अब आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी कि ये जो इसका कोफिशिएंट है दैट इज 4 माइनस 3a, दैट शुड बी पॉजिटिव, इंटरसेक्शन विद इसका जो d है, इसका स्क्वायर दैट इज 16 a माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3a इंटू 1 माइनस a शुड बी लेस देन 0। a पॉजिटिव, d लेस देन 0, है ना। अच्छा, इक्वालिटी लगी हुई है तो d लेस देन इक्वल टू 0, है ना। तो यहां से a की वैल्यू 4/3 से छोटी आ गई, है ना, और यहां से कितना आएगा भाई, एक 4 कॉमन लिया, तो सर ये हो जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, और ये कितना आ गया भाई माइनस साइन के बाद में, तो सर ये आ जाएगा 4 माइनस 4a माइनस 3a प्लस 3a स्क्वायर, 4 माइनस 4a माइनस 3a प्लस 3a स्क्वायर। चलिए अब बता दो, तो सर बेसिकली ये लिखा हुआ है 4a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 4 माइनस 4, ये माइनस 7a है, ये प्लस 7a हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है भाई,
अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूं ताकि मुझे बार बार फिर ना लिखना पड़े। अगली स्लाइड पे आ गए हैं, बिल्कुल भी घबराना मत, ठीक है। मेन मुद्दा इसके आंसर का नहीं है, क्योंकि आंसर तो तुम पहुंच ही गए हो सब लोग, 0 से लेकर 1। 4a² माइनस 3a² दैट इज a²। सर 7a माइनस a है ना, ये माइनस a प्लस 7a, तो सर ये माइनस a, और 4 से 4 कैंसिल हो गया, लेस देन इक्वल टू 0। यहां पहुंच गए हैं जी। क्या बोलती है पब्लिक? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से जो आंसर आ रहा है वो आंसर तो सर ये आ रहा है a कॉमन लेने के बाद में। अब देखो यहां से एडवांस लेवल डिसाइड होता है। एक रूट 0, एक रूट 1, पो नी वाला पार्ट चाहिए। आंसर आ गया a बिलोंगिंग टू 0 से लेकर 1। एक बच्चा जल्दबाजी में था और ऑप्शन ए टिक कर दिया, है ना, ऑप्शन ए टिक कर दिया। ए निकालना था, आंसर के नजदीक पहुंचे, सर आ गया आंसर मामा जी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, पर मामा जी अगर ये आंसर आ गया तो हो गया ना ढीला पजामा जी, है ना, फंस गए ना फिर से। क्या बताया था? चेक एंड पॉइंट्स। आपको ये जो एंड पॉइंट्स है 0 से लेकर 1, ये जो एंड पॉइंट्स हैं इनको चेक करना चाहिए। अभी एडवांस लेवल का पता चल जाएगा। अगर मान लो कोई आपसे, कोई तुम्हारा दोस्त जो बाहर बैठा है किसी और कोचिंग में पढ़ता है, वो पूछ ले कि भाई चेक क्यों करते हैं, ये बताओ क्या चेक करना है। तो चेक ये करना है दोस्तों कि अभी ये फॉर्मेट क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है। समझ पा रहे हो ये फॉर्मेट कैसा है? क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। जो आपने प्रोसीजर लगाया वो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक के लिए वैलिड है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें कैंसिलेशन होकर ये लीनियर अपॉन लीनियर बन जाए, क्योंकि लीनियर अपॉन लीनियर की रेंज कुछ और होती है, कहीं कॉमन फैक्टर तो नहीं आ रहा। तो एक बच्चे ने बोला कि चेक कर लो 0 और 1 के लिए। अब हम चेक कर रहे हैं, तो अगर मैं a की वैल्यू 0 लेता हूं तो a की वैल्यू 0 लेने पे ऊपर क्या लिखा हुआ है? सर दिस इज x² प्लस 2x, और नीचे क्या लिखा हुआ है? x² प्लस 4x। देख लो बन गया लीनियर अपॉन लीनियर। ऊपर लिखा हुआ है x इंटू एक्स प्लस 2 और नीचे लिखा हुआ है सर x इंटू एक्स प्लस 4। तो एक बार बताओ इसकी रेंज कैसे निकालोगे? इसकी रेंज कैसे निकालने वाले हो? तो सर हम यहां बोलेंगे सारे रियल नंबर्स डोमेन में से, बट 0 और -4 हटाने पड़ेंगे। पहले हमने डोमेन निकाली, फिर ये कैंसिल किया, और अब जो हम y की रेंज लिखेंगे दैट इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट x के कोफिशिएंट्स का रेशियो वो है 1, और 0 रखोगे तो सर ये आ जाएगा हाफ। तो a की वैल्यू 0 लेने पर वो भैया क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक से सिंप्लीफाई होकर लीनियर अपॉन लीनियर में कन्वर्ट हो गए, और रेंज ये आ रही है। बताया ना लीनियर अपॉन लीनियर की रेंज कैसे निकालते हैं? क्या ये बात समझ में आती है ना? तो मतलब सर इज दिस अलाउड और नॉट अलाउड? सर इट इज नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि उसने बोला है रेंज आनी चाहिए सारे रियल नंबर्स। उसने क्या बोला है? रेंज सारे रियल नंबर्स आनी चाहिए, जबकि सारे रियल नंबर्स नहीं आ रहे। 1 और हाफ इज नॉट द पार्ट। यस और नो? अब फिर मैंने चेक किया a बराबर दूसरे वाला पार्ट दैट इज a इक्वल्स टू 1। तो ये जो है ये कहानी क्या बन जाएगी? दैट इज x² प्लस 2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय दिस इज x² प्लस 4x प्लस 3। ऊपर लिखा हुआ है बेटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे लिखा हुआ है दिस इज x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अगर मैं फिर से डोमेन की बात करूं तो सारे रियल नंबर्स, बस वो नंबर्स हटा दो जिन पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, और एक बार हमने डोमेन लिख ली फिर आप काटा पीटी कर सकते हो। y आ गया x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3। अब अगर मैं इसकी रेंज लिखूं तो सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, और दूसरा आप इसमें -1 भी नहीं रख सकते दैट इज 0। -3 तो वैसे भी नहीं रख सकते, -1 रखोगे तो वैल्यू आ रही है 0। तो सर ये वाला भी नॉट अलाउड। दोनों ही वैल्यूज नॉट अलाउड है। समझे कि नहीं समझे? तो अब मैं आपका FNF की बात कर रहा हूं। तो सर ना आप A0 ले सकते ना आप A1 ले सकते, तो बेसिकली 0 और 1 पर ओपन आएगा। इसको रटने की बजाय कि हर बार 0 और 1 पे ओपन आएगा, एंड पॉइंट्स पे ओपन आएगा, ये गलत बात है, ये मैंने नहीं बोला। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब देख लेते हैं कितने लोगों का सही जवाब है भाई। 81% जनता का सही जवाब है, बहुत बढ़िया। अब देख भाई, इसको बोलते हैं एडवांस लेवल।
ठीक है, हाँ है ना, पूरा एक एक स्टेप तुझे क्लियर है और उसके बाद में तू सही से जवाब निकाल पा रहा है। कोई फिर से मुझे एक बात कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ, a बराबर 0 और a बराबर 1 को सवाल के जवाब से हटाया क्यों, कारण क्या है? क्योंकि सर a0 और a1 लेने पर बेसिकली ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक बच ही नहीं रही, ये बच रही है लीनियर अपॉन लीनियर। देखो ध्यान से, और उसकी रेंज r नहीं होती, तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इनको हटाना पड़ेगा, है ना। इसको एक बच्चा और सोचता है, तुम बोल रहे हो ना सभी सब्जेक्ट में दिया जा रहा है कंटेंट हमें, तो मेरे ख्याल से इतने तरीके से तो नहीं बताया जा रहा होगा यार ना, इस बात पे मैं एकदम श्योर हूं। एक बच्चे ने और क्या बोला, एक बच्चे ने बोला कि सर इसको एक तरीके से और सोच सकते हैं क्या? मैंने कहा क्या, आप बताना हाँ या ना। मल्टीपल मेथड्स ऑफ एडवांस के सवालों का मल्टीपल मेथड भी बता रहे हैं, है ना। एक बच्चे ने बोला कि सर हमें दिक्कत किस बात से है? मैंने कहा दिक्कत यार इसका, ये लीनियर अपॉन लीनियर नहीं बनना चाहिए, ठीक है, दिस शुड नॉट बी सिंप्लीफाइड, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक से लीनियर अपॉन लीनियर पे नहीं जाना चाहिए, है ना। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक से लीनियर अपॉन लीनियर पे नहीं जाना चाहिए, यही चाहते हो आप, है ना। तो लीनियर अपॉन लीनियर पे नहीं जाना चाहिए। अच्छा एक बार बताओ, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक ये कब कब लीनियर अपॉन लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी, ये बताओ। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक कब लीनियर अपॉन लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी, ये बताओ। बोलो बोलो बोलो। बोलो बोलो बोलो। जब सर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर होगा, यस और नो। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर होगा। तो मैंने कहा न्यूमरेटर क्या है सर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए बराबर 0। डिनोमिनेटर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3a बराबर 0। फाइंड ए इफ बोथ हैव कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर बोल दो या फिर कॉमन रूट बोल दो, एक ही बात है। अब आप मुझे ये बताओ ना, ये सब मत सोचो कि कांस्टेंट टर्म 0 होगी, तो हमें इसका लीनियर अपॉन लीनियर में जाना अच्छा नहीं लग रहा, बिकॉज लीनियर अपॉन लीनियर में जाते ही इसकी रेंज आर नहीं आएगी। तो सर हम ये चेक कर रहे हैं कि ये लीनियर अपॉन लीनियर में कब जाएगा, जब इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर होगा। कॉमन फैक्टर का मतलब है कॉमन रूट। अब बता दे भाई, ये दो क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, इनके बीच में एक कॉमन रूट हो तो ए की क्या वैल्यूज होंगी। तो लो सर, कॉमन रूट कंडीशन CRC क्या बोलती है पब्लिक, यहां से हमने CRC लगा दी, जल्दी से देखना जरा। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 1, एक्स का कोफिशिएंट 2 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स का कोफिशिएंट 2 4 a3a बराबर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 1 a3a का होल स्क्वायर। चलिए सर, ये लिखा हुआ है 4 माइनस 2 दैट इज 2, ये लिखा हुआ है सर दैट इज 6a माइनस 4a, और ये लिखा हुआ है सर 3a माइनस a का होल स्क्वायर। सर ये लिखा हुआ है 2a इंटू 2 दैट इज 4a, और सर ये लिखा हुआ है 4a स्क्वायर। ध्यान से देखोगे सारी टर्म्स को एक तरफ लाने के बाद में 4 कॉमन ले लिया, a स्क्वायर माइनस a बराबर 0, दैट इज a की वैल्यू आ गई 0 एंड 1। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? और जो लोग ब्लैक बुक सेशन लिख रहे हैं, तो कभी ब्लैक बुक खोल के भी देख ले भाई, नो मर्सी शीट के सवाल तुझे वहीं से ही मिलेंगे, ठीक है। बोलने से पहले देख लो, समझे। मैंने पहले भी बोला था, मैं माहौल बनाने में कम विश्वास रखता हूं, काम करने में ज्यादा विश्वास रखता हूं, समझ गए, है ना।
हर सवाल के ऊपर लिख के ले आऊंगा ना कि ये कहां से उठाया है, ये कहां से उठाया है, तेरी अपने आप आंखें जो है ना टेबल पे आ जाएंगी। तो बेसिकली वापस आते हैं कि सर लीनियर अपॉन लीनियर में ये तब कन्वर्ट हो जाएगी जब दोनों में कॉमन फैक्टर होगा। दोनों में कॉमन फैक्टर मतलब कॉमन रूट होने के लिए ए की वैल्यू 0 और 1 होगी। तो मतलब जब ए की वैल्यू 0 और 1 होगी, जब ए की वैल्यू 0 और 1 होगी, जब ए की वैल्यू 0 और 1 होगी, तब जाकर सर दोनों में कॉमन फैक्टर होगा। तो हमें ये दोनों वैल्यूज नहीं लेनी है, तो इसीलिए हमने 0 और 1 दोनों ही नहीं ली। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है, कितने लोगों को क्लियर हुआ? ऐसे भी जा सकते हैं आप, सेकंड मेथड। चलिए जी, अगला सवाल। इफ द क्वाड्रेटिक दिस एंड दिस हैव ए कॉमन पॉजिटिव रूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड द रूट्स। हाँ है ना? तो बोलने से पहले देख लिया करो यार। और वही है, मुझे अब हर जगह भाई साहब ये सवाल बहुत खतरनाक है, मैं तुझसे पेन चलवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। वो तो चलाना ही है ना। उसने क्या बोला कि ये क्वाड्रेटिक है, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 12 बराबर 0। दूसरी क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 15 बराबर 0। और तीसरी क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस 36 बराबर 0। इन तीनों क्वाड्रेटिक में हैव ए कॉमन पॉजिटिव रूट, मतलब इसका भी एक रूट अल्फा है और इसका भी एक रूट अल्फा है और इसका भी एक रूट अल्फा है, और अल्फा जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है। अल्फा क्या है? वो एक पॉजिटिव नंबर है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब बताओ वो अल्फा कैसे निकलेगा? तो क्या आप ये वाली चीज दिमाग में रख रहे हो? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप प्रोसीजर से मत जाओ, पर ये वाली चीज दिमाग में है कि अगर अल्फा इन दोनों का रूट है, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, सर ऐड करने से फायदा क्या हो रहा है? मुझे a प्लस बी एक्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है और यहां पर भी a प्लस बी एक्स है, तो दोनों को ऐड करते ही ये बन जाएगा a प्लस बी एक्स, और इन दोनों का एडिशन आएगा सर 27 बराबर 0। क्या मैं बोल सकता हूं इसका भी एक रूट अल्फा होगा? अरे भाई, इसका एक रूट अल्फा, इसका एक रूट अल्फा है, तो दोनों को ऐड करने पर पी एक्स प्लस एफ एक्स, इसका भी एक रूट अल्फा होगा, और इस इक्वेशन का भी एक रूट अल्फा है। अब ध्यान से देख, अब ये दो इक्वेशन होगी जिनका एक एक रूट अल्फा है, दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये वाली पूरी टर्म कैंसिल, सर ये आ जाएगा आपके पास में कितना? 27 माइनस 36 प्लस 27, तो दैट इज -9 बराबर 0। इसका भी एक रूट अल्फा होगा, और यहां से x की वैल्यू आ रही है +-3, तो सर हमारे पास में x की वैल्यू 3, यही अल्फा है, क्योंकि अल्फा आपने पॉजिटिव दे रखा है ना? अल्फा आपने क्या दे रखा है? पॉजिटिव। ये आ गया कॉमन रूट, इन दोनों को जोड़ा, इसमें से घटा दिया, डायरेक्टली इक्वेशन बन रही है सर, सिंप्लीफाई होगी, सीधा सीधा आंसर आ गया। तो x इक्वल्स टू 3 इज द कॉमन पॉजिटिव रूट। अब उसने a और b की वैल्यू भी पूछी है यार, क्या दिक्कत है? अगर इस इक्वेशन का एक रूट, ध्यान से सुनने वाली बात है, अगर इस इक्वेशन का एक रूट 3 है, क्योंकि ये कॉमन रूट है, तो यहां पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या लिखा हुआ है? मतलब दूसरा रूट बीटा मान लो, तो सर दूसरा रूट 4 होगा क्या? ताकि 3 इंटू 4 क्या आ जाए सर? 12। अरे बेटे, कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 12 वाली जो क्वाड्रेटिक है, इसका एक रूट 3 आ गया, दूसरा रूट बीटा मान ले, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लगाऊंगा, दैट इज 3 बीटा, दैट इज इक्वल टू सी बाय ए, तो बीटा की वैल्यू 4 आ गई, वो सीधा सीधा ही दिखाई दे रहा है। अब सम ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा सर? दैट इज 3 प्लस बीटा, और वो होगा -a के बराबर। 3 और 4 7, तो a की वैल्यू ये लो सर, -a, a इज इक्वल टू -7, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? -7। सिमिलरली अगर इसका एक रूट 3 है, तो दूसरा रूट कितने लोगों को दिखाई देता है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 15 लाना है, तो दूसरा रूट 5 होगा। सम ऑफ द रूट्स की बात करें तो दैट इज -b, और यहां पर सम ऑफ द रूट्स 8, b की वैल्यू -8 है ना?
और वो रूट ऑफ द इक्वेशंस की भी बात कर रहा है। तो ए की जगह 3 और बी की जगह 5, सॉरी ए की जगह -7 और बी की जगह -8, यहां -15 आ जाएगा। इस क्वाड्रेटिक के भी रूट्स आ जाएंगे। है ना, सही है, हो गया। अरे बोलो, अगले सवाल की बात करते हैं। हाँ, सेटिस्फाई भी करवा सकते हो, दैट इज ऑल्सो गुड। वो भी आप बोल सकते हो कि भाई एक रूट अगर इसका 3 है तो इसको सेटिस्फाई करवा दो। तो 9 + 3a बराबर 12, 9 और ये कितना आ जाएगा, 9 और 12 21। तो 3a इक्वल्स टू -21, तो a इक्वल्स टू -7, वहां से भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, इफ द क्वाड्रेटिक दिस एंड दिस बी एंड नॉट, बी और सी बराबर नहीं है, हैव ए कॉमन रूट, देन प्रूव देयर अनकॉमन रूट्स आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सर पूरी कहानी समझ लेते हैं कि x² + bx + c बराबर 0 एंड x² + cx + b बराबर 0, इन दोनों में एक कॉमन रूट है। तो मान लेते हैं सर एक कॉमन रूट है, वो है अल्फा, और दूसरा जो रूट होगा इसका बीटा और इसका गामा। कितने लोगों को एक कॉमन रूट दिखाई दिया? है ना, है ना। तो मैंने कहा वो एक कॉमन रूट निकाल के दिखाओ। अब हमें फिर क्या करना है, देयर अनकॉमन रूट। अच्छा ये बताओ अनकॉमन रूट्स कौन से? ये दोनों उनके अनकॉमन रूट्स हैं। दीज आर द अनकॉमन रूट्स। तो हमें एक क्वाड्रेटिक बनानी है जिसके रूट्स बीटा और गामा हो, और वो क्वाड्रेटिक ये वाली बननी चाहिए। सवाल ये है भाई, दोनों का एक एक कॉमन रूट है, तो जो दो रूट बच गए वो क्या कहलाएंगे? अनकॉमन रूट। ये जिस क्वाड्रेटिक के रूट्स होंगे वो क्वाड्रेटिक ये है, ये प्रूव करना है। तो पहले तो मुझे कॉमन रूट करके दिखाइए। कॉमन रूट कंडीशन लगाऊं कि प्रोसीजर लगा दूं? सर साफ साफ प्रोसीजर लगाओ ना। मैंने कहा क्यों यार? बोले x² का कोफिशिएंट सेम तो है। तो मैंने दोनों इक्वेशंस को घटा दिया। तो जैसे ही घटाया x² कैंसिल, ये आ जाएगा b - cx + c - b बराबर 0, c - b। तो b - c × x बराबर, ये वाली टर्म्स इधर जाएंगी, दैट इज b - c। अब की बार आप इन दोनों को कैंसिल कर सकते हो, बिकॉज b और c बराबर नहीं है, तो ये दोनों टर्म्स नॉन जीरो है। x बराबर 1, दिस इज द कॉमन रूट। x बराबर 1, दैट इज द कॉमन रूट। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? x बराबर 1 इज द कॉमन रूट। ठीक है, अब हमें अनकॉमन रूट, तो मुझे एक क्वाड्रेटिक बनानी है जिसके रूट्स बीटा और गामा हो। तो मुझे पता है कि मैं अगर क्वाड्रेटिक बनाना चाहता हूं जिसके रूट्स बीटा और गामा हो, तो मुझे वैल्यू यहां पुट करनी है। ठीक है भाई, ये वो क्वाड्रेटिक होगी। बट सर इस क्वाड्रेटिक का रिलेशन या इस क्वाड्रेटिक की शक्ल बदल के आपको ये करनी है। तो मैंने कहा देखिए कॉमन रूट है, तो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। तो अगर अल्फा बराबर 1 इज द कॉमन रूट, दैट विल सेटिस्फाई। या फिर इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो कि भैया एक क्वाड्रेटिक थी जिसका एक रूट 1 है, तो दूसरा रूट कितने लोग एग्री करते हैं? c होगा। सर कैसे कैसे कैसे? अरे मैंने कहा प्रोडक्ट ऑफ द रूट c है, तो एक रूट 1 एक रूट बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज c, तो बीटा की वैल्यू डायरेक्टली c आ गई। और दूसरी जो क्वाड्रेटिक दिखाई दे रही है, इसका एक रूट 1 है, दूसरा रूट गामा, तो वो b होगा क्या? क्यों? क्योंकि 1 × गामा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और वो आएगा सर b के बराबर, तो गामा b आ गया, है ना। तो मतलब बीटा की जगह c और गामा की जगह आप b लिख सकते हो। ठीक है जी, तो ये इक्वेशन क्या बन गई? तो बीटा की जगह c, गामा की जगह b। बट सर ध्यान से देखो, यहां पर b + c नहीं है, यहां पर +x है। समझ पा रहे हो? तो यहां पर तो BC है, कोई दिक्कत नहीं है, और यहां पर भी B × C है, पर एक गड़बड़ अभी भी हो रही है। तो मैंने कहा तूने अभी भी एक चीज मिस की है कि अगर ये इसका रूट है तो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए ना। 1 इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी तो सेटिस्फाई करेगा, मतलब x की जगह 1 रखा, तो 1 + b + c शुड बी इक्वल टू 0।
तो जहां पर आपको b प्लस सी दिख रहा है वहां आप -1 रख सकते हो। तो अगर मैं b प्लस सी की जगह -1 रखूं तो दिस इक्वेशन विल कन्वर्ट इनटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी सी बराबर 0। कैसी सिचुएशन सर? HHPP सिचुएशन। कैसी सिचुएशन? HHPP सिचुएशन। खत्म। कॉमन रूट निकाला, अनकॉमन रूट भी निकल गए प्रोडक्ट ऑफ द रूट से। फिर b प्लस सी को गायब करना था, x बराबर 1 सेटिस्फाई करेगा, वहां से ये रिलेशन आया, b प्लस सी की जगह -1 रखा, HHPP। समझे? तो सर ये हमारे लास्ट क्लास के जितने भी क्वेश्चंस थे विद ऑसम एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होते हैं। ठीक है भाई? हाँ है ना? अब आ जाइए इधर, लोकेशन ऑफ रूट्स की बात कर लेते हैं। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बोला था ये कैसा टॉपिक है बेटा, किसी की भी लोकेशन पता करनी है, मतलब सर अरे कहां पर है लोकेशन भेज, तो सर वो तो हमें याद ही रखनी होती है ना, है ना? वो तो हमें याद ही रखनी होती है। किसी की भी लोकेशन पता करनी है तो ऑब्वियसली याद ही रखनी है, बोले वहां बैठा है वो। तो अगर बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, जल्दी से बता दो, अगर दोनों रूट्स किसी क्वाड्रेटिक के से बड़े हैं, चाहे ओपनिंग अपवर्ड बने चाहे पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड बने, दोनों रूट्स अगर के से बड़े हैं तो कंडीशंस बताएंगे सभी लोग। सर पहली चीज d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। दूसरी चीज वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट -b/2 a ग्रेटर देन k होना चाहिए। और तीसरी चीज a इंटू एफ ऑफ k क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। क्लियर है? हाँ है ना? फिर अगर दोनों रूट किसी नंबर k से छोटे हैं तो चाहे ओपनिंग अपवर्ड बने ग्राफ चाहे ओपनिंग डाउनवर्ड बने, इसकी पहली कंडीशन d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट -b/2a वो अब की बार k के लेफ्ट में है, और इसमें a इंटू एफ ऑफ k दैट इज पॉजिटिव। यार मैंने कहा यार ये डाउट आ रहा है, एफ ऑफ k क्या होता है? एफ ऑफ k क्या होता है ये बताओ। अबे रुक जा, 3 अभी वो बाकी हैं। हाँ 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 रुक जा, बाकी हैं, यही है क्या वो 3? ये वाला ये वाला ये वाला, क्यों लगा डाला ना लाइफ जिंगल वाला? पहले लिख तो ले फटाफट, कंडीशन तो याद कर ले। मैंने कहा यार ये एफ ऑफ के क्या है, मुझे इसमें डाउट है। मैं तुम्हारे बगल में बैठा हुआ तुम्हारा दोस्त हूं सर, आप मामा हो कि सर हो, कौन हो आप? पहले मैंने कहा अभी दोस्त हूं। मैंने कहा यार ये नहीं समझ में एफ ऑफ की क्या है, तो क्या बोलोगे? इक्वेशन में के पुट कर दे, बोले दिमाग ना खा। मैं कहा ऐसे बोलेगा क्या तू दोस्त होने के बावजूद? बोथ रूट लाइज बिटवीन k1 k2, दोनों रूट्स k1 k2 के बीच में मध्य में स्थित है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो बेसिकली केस 3 इज नथिंग बट इंटरसेक्शन ऑफ केस 1 एंड 2। क्या क्या कंडीशन है भाई? पहली कंडीशन d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरी कंडीशन वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट k2 से छोटा k1 से बड़ा। फिर सर अगर आप हमारे दोस्त होते तो हम आपको और भी बहुत सारी बातें बोलते। मैंने कहा बस रे बस बस, तेरी वाइल्ड इमेजिनेशन रुक जा। ठीक है, तो बेसिकली इन दोनों का इंटरसेक्शन यहां पर ले लिया है। ठीक है, अब आते हैं सबसे मजेदार केस, दैट इज केस नंबर 4। किसी भी नंबर k को दोनों रूट्स के बीच में बिटवीन पहुंचाने की कंडीशन, मतलब वन रूट इज ग्रेटर देन के, अनदर रूट इज स्मॉलर देन के। या फिर आप यह भी बोल सकते हो कि ग्राफ अगर ओपनिंग डाउनवर्ड बने तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसकी एन एंड एस बता दे, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है? क्या मुझे यहां पर डी ग्रेटर देन 0 करना चाहिए या फिर क्या बोलना चाहिए बताओ? है तो सर इसकी एन एंड एस दैट इज नाइट्रॉस, अरे नेसेसरी एंड सफिशिएंट भाई, a into f of k should be less than 0. a into f of k should be less than 0. बस सर इतने से काम चल जाएगा। मैंने कहा हाँ, इस पे d ग्रेटर देन 0 करने से क्या होगा? मतलब इस केस में अगर मेरे पास फुल टाइम है, फुल टूस, मैं एकदम फ्री हूं, सारे मैंने क्वेश्चन वोश्चन लगा रखे हैं, डीपीपी सब सॉल्व है, एकदम मस्त मजे में चल रहा है लाइफ जिंगा लाला, तो मैंने कहा मैं तो इसमें d ग्रेटर देन 0 भी करूंगा। तुम मेरे दोस्त हो, अब बताओ क्या करना है?
तो डी ग्रेटर देन जीरो करने से होगा। तुम बोलोगे भाई कोई और ही काम कर ले, है ना। यूट्यूब पे रील ही देख ले बोले कम से कम, या इंस्टाग्राम पे रील देख ले बोले, ये क्यों टाइम पास कर रहा है ना। तो क्या होगा उससे, डी ग्रेटर देन जीरो करने से बेसिकली अगर फाइनली आप इंटरसेक्शन लोगे तो आंसर इसी का ही रिफ्लेक्ट होगा। बिल्कुल सही। अब मुझे एक बार बताओ, जितने भी आप इन लोकेशन ऑफ रूट्स में केसेस बनाते हो, फाइनल आंसर हम इन सब का क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। ठीक है भाई, ये चारों केस एकदम क्लियर हैं क्या, सबका इंटरसेक्शन। ठीक है, अब मैंने आपको कुछ सवाल दिए थे। इस पहले सवाल का जवाब ये रहा, जिस जिसका मैच हो गया एमडीएच लिखकर भेजना, थम्स अप लिखकर भेजना भाई कि अगर मेरा आंसर ये आ चुका है। तो सवाल देख लो और आंसर वो रहा। वोट टाइप थम्स अप अगर हो गया है तो, थम्स डाउन अगर नहीं हुआ है तो। 75% से ऊपर थम्स अप होंगे तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, 75% से कम थम्स अप होंगे तो मैं डिस्कस कर दूंगा। स्टार्ट। डिफेंडर मामा। डीएम डीएम डीएम। मुझे एक चीज तो समझ में आ गई यार, माहौल पूरा बनाते रहना चाहिए। दोस्तों मैं आपसे एडवांस के सवाल ऐसे करवाऊंगा क्लास के अंदर ही, ठीक है, और मेरे ही नोट से सवाल आने वाला है। और नो मर्सी शीट कर ली ना तो आप ओलंपियाड भी फोड़ दोगे। और कंपेयर कर लेना नो मर्सी शीट के सवाल कहीं से भी, और तू एक बार डिब्बी भी कंपेयर कर लेना। इसमें टाइम वेस्ट नहीं होता क्या, हर सवाल के बाद में मैं सवाल के बारे में बात ना करके ऐसे बात करूं। चलो करूंगा, और क्या, जिससे माहौल बने वही। हाँ देख लेते हैं कितने लोगों का, क्योंकि मैंने आंसर लिख दिया भाई, 6 से लेकर 27/4। आप अपना अपना जवाब दीजिए। मैं बदतमीज हूं, क्या बोला है सर, अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। और वो -6 और, मतलब ये समझ में आता है अल्फा बीटा दोनों -6 और 1 के बीच में है। तो ठीक है भाई, सवाल में जाकर थोड़ा सा अपना दिमाग भी खुला रखें, ठीक है, ध्यान सुनना। जैसे यहां पर ओपनिंग अपवर्ड बनेगा पैराबोला, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो सर ऐसा ही सीन होना चाहिए, और इसके दोनों रूट जो है वो अलग अलग भी है, अल्फा एंड बीटा आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो अब की बार, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना यार कि रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे। तो पहली चीज, अब कुछ बच्चों ने क्या है याद कर रखा था, एकदम रटा हुआ था भाई, मतलब रटने की तो इतनी इतनी कैपेसिटी है, मतलब जैसे मॉल में बिलिंग करते वक्त किसी लड़की का मोबाइल नंबर रट लिया हो। पूछते ना व्हाट इज द मोबाइल नंबर, पीछे खड़ा था ये चेपड़, इसने क्या बोला याद कर लिया। ऐसे नहीं रटना है भाई, यहां पर बोला था कि बोथ रूट्स लाइज बिटवीन k1 k2 में d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है, दोनों रूट्स बराबर भी हो सकते हैं। बट इस सवाल में उसने बोला कि भाई अल्फा बीटा बराबर नहीं है, दैट मींस अब की बार d सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों, क्योंकि रूट्स आर नॉट इक्वल। फिर -b/2a 1 से छोटा और -6 से बड़ा। फिर a इंटू f of k1 that should be positive, a into f of k2 that should be positive। 4 कंडीशन, ठीक है, शुरू हो जाए। अब तुम फालतू में मुझसे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हो। कंडीशन नंबर 1, ले भैया इसका d निकालो, इसका स्क्वायर, मैं d ग्रेटर देन इक्वल टू सॉल्व कर रहा हूं। ले भैया इसका स्क्वायर km-3 का होल स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0, 4 कॉमन लिया, डिवाइड कर दिया। तो सर यहां से k स्क्वायर प्लस 9 -6k ग्रेटर देन, सॉरी -9 भी है ग्रेटर देन 0, तो ये कैंसिल हो गया, k इंटू k -6 ग्रेटर देन 0 आ गया। ठीक है भाई, तो इसके रूट्स आ जाएंगे 1 0 1 6, पो नी पो, d ग्रेटर देन 0 का ये वाला केस आ गया, ये पहले वाले का। ठीक है, अब नहीं स्किप, क्यों स्किप, पूछा क्यों पहले। अब आ जाओ दूसरी कंडीशन, -b/2a, -b/2a दैट शुड बी लेस देन 1 ग्रेटर देन -6। 2 से 2 कैंसिल, फिर पूरी इक्वेशन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, पूरी इनइक्वालिटी को, तो सर साइन ऑफ द इनइक्वालिटी विल गेट रिवर्स,
क्योंकि आपने माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया है, और अब ये 3 इस तरफ भी जाएगा और इस तरफ भी जाएगा, तो k की वैल्यू 2 और 9 के बीच में। तो एक आंसर ये रहा, एक आंसर ये रहा, 2 हो गए। आ जाओ, अब करते हैं तीसरे वाला। ए मतलब लीडिंग कोफिशिएंट 1 इंटू एफ ऑफ -6, ये आपका इतना पार्ट एफ एक्स है। तो मुझे एफ ऑफ -6 बता दीजिए। तो -6 का स्क्वायर देख लेना भाई, देख लेते हैं सर। ये आएगा 36 -12 इंटू 3, 12 3 36 प्लस 9, ठीक है। तो सर ये हो जाएगा 72 प्लस 9, दैट इज 81 माइनस 12k शुड बी पॉजिटिव, दैट इज k इज 81 अपॉन 12। तो k आप बोल सकते हो 27 अपॉन 4 से छोटा। फोर्थ पार्ट, a का मतलब है सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 1, एफ ऑफ 1 कितना आएगा भाई? तो 1 प्लस 2 इंटू के माइनस 3 प्लस 9, ये 0 से बड़ा, ठीक है। यहां पे x की जगह 1 पुट किया, तो ये कितना आ गया? 2k माइनस 6 प्लस 9 5, सॉरी -6 प्लस 9 3, 3 प्लस 1 4। तो यहां से k की वैल्यू -2 से बड़ी। तो ये जो 4 रेड बॉक्स दिख रहे हैं आपको, इनका इंटरसेक्शन नहीं ले सकते आप? बोलो भाई, आ जाओ। अब इन चारों रेड बॉक्स का इंटरसेक्शन लेते हैं। तो सर एक वैल्यू है 0, एक वैल्यू है 6, एक आ रही है सर -2, एक आ रही है सर 2 और 9 के बीच में, तो 2 यहां 9 यहां, एक आ रही है सर 27 अपॉन 4, दिस इज 6 पॉइंट समथिंग, तो 27 अपॉन 4 यहां कहीं होगा। सारे को प्लॉट कर लेता हूं। 2 और 9 के बीच में, 2 और 9 के बीच में, 6 से बड़ा, 0 से छोटा, 0 से छोटा और 6 से बड़ा, फिर 27 अपॉन 4 से छोटा, फिर -2 से बड़ा। ये चारों लाइंस जहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट इज दिस पार्ट एंड दिस इज नथिंग बट दिस। हाँ, गीली मिस्टेक हो गई, सीली मिस्टेक हो गई, मिस्टेक तो तुमसे होती रहती है। क्लियर है? अब ये वाला सवाल का जवाब नहीं बताऊंगा यार, ठीक है। एंड दिस इज डू इट बाय योरसेल्फ। k की वैल्यू -2 से लेकर 3 के बीच में आ रही है। वन रूट इज स्मॉलर देन 2, अनदर रूट इज एक्सीड्स 2, मतलब 2 लाइज बिटवीन द रूट्स। तो बेसिकली सर ऐसा कुछ सिनेरियो है। a है दिस इंटू एफ ऑफ a, मतलब 1 क्यों है सर? क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज 1। सॉल्व करो, आंसर MDH लिखकर भेज दीजिए, MDH लिखकर भेज दीजिए। अगला सवाल 8/3 से लेकर 5, वैल्यू ऑफ k फॉर विच वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज स्मॉलर देन 1 एंड अदर एक्सीड्स 2। मतलब एक रूट जो है वो 1 से छोटा है और एक रूट 2 से बड़ा है। तो या तो ऐसा बन सकता है ग्राफ, क्योंकि अब की बार लीडिंग कोफिशिएंट वेरिएबल है, तो ओपनिंग अपवर्ड और ओपनिंग डाउनवर्ड कैसा भी बन सकता है। कंडीशन बता दो भाई। तो दोनों के लिए ही हम कंडीशन लगाएंगे, दैट इज a इंटू एफ ऑफ 1 नेगेटिव, 1 को दोनों रूट्स के बीच में पहुंचाने की कंडीशन, और a इंटू एफ ऑफ 2 नेगेटिव, 2 को दोनों रूट्स के बीच में पहुंचाने की कंडीशन। इनका इंटरसेक्शन ले लेना। और a कौन है सर? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज k -5। क्या मुझे ये सवाल बताना चाहिए? अब x की जगह 1 रखोगे तो आप सभी लोग जानते हैं दैट इज k -5 प्लस 2k प्लस k -4 लेस देन 0। और a की जगह कौन आ गया? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और f ऑफ 2 की बात कर रहा है तो x की जगह 2 रखूंगा, तो 4 इंटू k -5 प्लस 4k, यहां पे 2 रखा, प्लस k -4। इन दोनों का इंटरसेक्शन लो, जवाब यही आएगा। ठीक है, बस 2 कंडीशंस लगेंगी। चलिए जी,
आईआईटी जेई 2009 में पूछा गया सवाल, जेई एडवांस का क्वेश्चन है, समझ में आया? एडवांस के पीवाईक्यूज तुम क्लास में सॉल्व कर रहे हो भाई, डायरेक्ट सवाल, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है, हाँ। एडवांस का क्वेश्चन कर रहे हैं बात आप लोग, एडवांस का क्वेश्चन क्लास में ही सॉल्व करवा दूंगा, एडवांस के क्वेश्चन, एडवांस का क्वेश्चन, एडवांस का क्वेश्चन। ये से अजीब नहीं लगता थोड़ा? आ जाइए, ठीक है, चलिए अगला सवाल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। कैसा क्वेश्चन है बेटा? डायरेक्ट क्वेश्चन, आईआईटी जेईई 2009 में। थोड़ा सा उसने बदलाव किया है ना? है ना? ऐसे ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि मैं क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर बोले? एडवांस को क्वेश्चन, आईआईटी जेईई 2009, उस टाइम में पेपर बहुत डिफिकल्ट आया करता था भाई। उन्होंने जस्ट स्टार्ट ही किया था, वो स्विच ही हुए थे सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव वाले पेपर में, बहुत उन्होंने रगड़ा था। ठीक है, चलिए 2009 में आपका जन्म हुआ था, ठीक है। वो एक बोल रहा है बर्थ ईयर। ठीक है, हाँ आजकल वो ऑरा फार्मिंग करनी पड़ती है भैया, तभी माहौल बनता है, वरना सर आप ऐसे कितने भी सवाल करवा जाओ, हर सवाल के बारे में पहले 5 मिनट माला फेर दो कि हाँ भाई एडवांस का है, एडवांस का है, मजे आ जाएंगे। चलिए अब जरा ध्यान से देखना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अच्छा एक और चीज, उसने लैंग्वेज यूज की है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के, मतलब आपकी के की जितनी भी वैल्यूज आए उनमें सबसे छोटी, फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। जैसे ही उसने बोला रियल एंड डिस्टिंक्ट, दैट मीन्स ये बात तो समझ में आ गई कि अब की बार डी 0 से बड़ा होगा, एंड हैव वैल्यूज एटलीस्ट 4। अब इसका मतलब क्या है? एंड हैव वैल्यूज एटलीस्ट 4, इसका क्या मतलब है? कि कम से कम वैल्यू 4 होनी चाहिए, है ना? डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? के की सबसे छोटे वाली वैल्यू बताओ। मैं तो कह रहा हूं एक बार के की रेंज निकालो तुम, छोटी बड़ी वैल्यू बाद में देख लेंगे। फॉर विच द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट देखते ही मेरे दिमाग में सीधा गया कि अब की बार रटी रटाई तरीके से डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं कर दूंगा, सिर्फ डी ग्रेटर देन 0 करूंगा क्योंकि डिस्टिंक्ट बोल रहा है। एंड हैव वैल्यू एटलीस्ट 4, कम से कम वैल्यू 4 होनी चाहिए। तो अगर मैं पॉसिबल ग्राफ्स की बात करूं तो सबको दिख रहा है सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो ओपनिंग अपवर्ड ही बनेगा, तो दोनों रूट 4 से बड़े भी चल सकते हैं या कोई एक रूट 4 के बराबर भी हो सकता है। ये कैसा लगा? हाँ है ना? क्योंकि इसमें आप बोलोगे बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 4, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 4, समझ पा रहे हो? दोनों रूट्स 4 से बड़े हैं। इस लैंग्वेज का मतलब समझिए, तुम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, हैव एटलीस्ट 4 मतलब कम से कम वैल्यू 4 होनी चाहिए, मतलब दोनों 4 से बड़े भी हो सकते हैं या कोई एक 4 भी हो सकता है। अब की बार बोथ अलाउड। और मुझे कोई जवाब देगा इस बात का कि मैंने ओपनिंग डाउनवर्ड वाले क्यों नहीं बनाए? क्योंकि सर सवाल डिपेंडेंट कंडीशन बनाओगे ना। अच्छा नॉट इक्वल्स टू बिल्कुल नहीं चलेंगे, यस सर ये वाला केस नहीं चलेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। उसने बोला है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो वो इक्वल वाला केस चलेगा नहीं, बिल्कुल सही। अब ठीक है, तो कोई एक वैल्यू 4 भी हो सकती है, ये वाला केस नहीं हो सकता कि सर दिस इज रॉन्ग, क्योंकि इसमें क्या हुआ, एक रूट तो 4 हो गया बट दूसरा रूट 4 से छोटा हो गया। दोनों रूट्स की वैल्यू कम से कम 4 होनी चाहिए, मतलब दोनों रूट्स 4 या 4 से बड़े होने चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों अलाउड है। अब मुझे कंडीशंस बताओ, तो कंडीशन यहां पर आप क्या लगाओगे? कंडीशन नंबर 1, सर डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमें क्लास में लिखवाया गया, बट सवाल में डी ग्रेटर देन 0 होगा बिकॉज रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट -b/2a वो जो है वो 4 से बड़ा होना चाहिए। तीसरी कंडीशन दैट इज a इंटू एफ ऑफ 4 पॉजिटिव आता, यहां पर एफ ऑफ 4 पॉजिटिव आएगा, मतलब 4 पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? पॉजिटिव। बट अगर मैं इस कंडीशन में यहां पर अगर बात करूं तो इस केस में 4 पर वैल्यू क्या आ रही है सर? 4 पर इस केस में वैल्यू आ रही है सर 0।
तो इन दोनों ग्राफ को एक साथ अगर कंडीशन में मर्ज करना है तो भैया a इंटू एफ ऑफ 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो। a इंटू एफ ऑफ 4 क्या कर दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो। क्यों? क्योंकि इसमें 4 पर वैल्यू 0 से बड़ी और इसमें 4 पर 0, दोनों का यूनियन लिया तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, फटाफट आंसर बताइएगा प्लीज। तो मेरे ख्याल से डी का आप आंसर निकाल लोगे, है ना। तो ये हमारे पास में इसका इंटरसेक्शन लेना, यहां से आप एफ एन एफ लिख दोगे। ठीक है, ये हमारे पास में क्या हो गया सर, दिस इज मेथड 1। मतलब ये आप बोल सकते हो दिस इज द वे ऑफ सुष्मिता। अब आते हैं सुनीता। ठीक है, और सुनीता वाला जो मेथड है ना वो प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, यहां पर एक नोट लिखवा रहा हूं और ये नोट आप जिन जिन के पास बुक है उसमें लिखिएगा जरूर। ठीक है, ब्लैक बादल बनाकर। जो बात बोल रहा हूं ध्यान से देखना। लैंग्वेज, लैंग्वेज हमारे पास में सवाल में ऐसी होगी, लैंग्वेज कुछ ऐसी होगी। ठीक है, है ना। पहला, रूट्स हैव वैल्यू एटलीस्ट के, या फिर रूट्स हैव वैल्यू एट मोस्ट के। अगर यहीं पर ही इसका एनालिसिस करते हैं, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, इसका एनालिसिस करते हैं। यहां पे वो बोल रहा है रूट्स हैव वैल्यू एटलीस्ट के की, मतलब कम से कम वैल्यू 4 होनी चाहिए। के की वैल्यू यहां पर 4 है, तो दोनों रूट्स 4 या 4 से बड़े होने चाहिए। अगर मैं लैंग्वेज बदलकर ये बोल दूं कि बोथ रूट्स आर एटमोस्ट 4, बोथ रूट्स आर एटमोस्ट 4, मतलब ज्यादा से ज्यादा 4 हो सकते हैं। इसका मतलब दोनों रूट्स 4 से छोटे होंगे या एक कोई रूट 4 से बड़ा हो सकता है। बोलो, क्या ये बात समझ में आती है? तो इस प्रकार की लैंग्वेज में आप क्या करो, श्रीधराचार्य का इस्तेमाल करते हुए, श्रीधराचार्य फॉर्मूले का यूज करते हुए कैलकुलेट रूट्स, और इस एटलीस्ट वाले में, इस एटलीस्ट वाले में, है ना, छोटे वाला रूट ग्रेटर देन इक्वल टू के सॉल्व कर लो, और इस एटमोस्ट वाली लैंग्वेज में बड़े वाला रूट लेस देन इक्वल टू के सॉल्व कर लो। कैसा लगा? कैसा लगा कि जब ये वाली लैंग्वेज आए तो छोटे वाला रूट लेस देन इक्वल टू के, और ये वाली लैंग्वेज आए तो बड़े वाला रूट लेस देन इक्वल टू के, छोटे वाला रूट ग्रेटर देन इक्वल टू के, और इस लैंग्वेज में जब वो एटमोस्ट वर्ड यूज करे तो बड़े वाला रूट लेस देन इक्वल टू के। अब सर छोटा रूट बड़ा रूट होगा कौन सा, ये कैसे पता चलेगा? तो मैंने कहा देख, जब भी आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते हो तो आंसर आपके पास में क्या आता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। तो इन दोनों में से 2 रूट आपको दिख रहे हैं, छोटे वाला कौन सा होता है? सर ऑब्वियसली माइनस साइन वाला जो होता है ये रूट होता है छोटे वाला, और बड़े वाला रूट कौन सा होता है सर? जिसमें प्लस साइन यूज होता है वो रूट होता है सर बड़े वाला, है ना। ये बात समझ में आती है? जब आप श्रीधराचार्य लगाते हो किसी क्वाड्रेटिक पे तो 2 रूट्स आते हैं, तो ये जो प्लस साइन वाला होता है ये रूट होता है बड़ा, ऑब्वियसली, क्योंकि आप कुछ जोड़ रहे हो तो राइट साइड में ही आओगे, और माइनस साइन लगाते हो तो सर ऑब्वियसली आप कुछ घटा रहे हो तो लेफ्ट में ही आओगे। कभी आपने ये चीज ऑब्जर्व की? अरे बोलो, अभी क्या लिखे जा रहे हो यार, जो बोल रहा हूं पहले वो बताओ। अरे बोलो कि माइनस साइन से आपको हमेशा छोटा रूट ही मिलता है और प्लस साइन से आपको हमेशा बड़ा रूट मिलता है। ठीक है,
अब उसने बोला, अब जरा देखना सुनीता वाला तरीका। तो मैंने क्या किया, इसका श्रीधराचार्य से पहले रूट निकाल लिए। तो माइनस बी, बी कितना है -8k, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर आ जाएगा सर 64k स्क्वायर, -4a इंटू सी अपॉन 2a। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है 8k प्लस माइनस, देखो ये भी 64 लिखा हुआ है और ये भी 64 लिखा हुआ है, बाहर कॉमन लोगे तो बाहर आ जाएगा 8, यहां पर आएगा सर दैट इज के स्क्वायर, माइनस के बाद में ये अंदर जाएगा तो माइनस के स्क्वायर प्लस के -1 होल्ड डिवाइडेड बाय 2। ऊपर से ये कैंसिल करके सर यहां लिख देते हैं 4 और ये उड़ा दीजिए, तो x की वैल्यू आ गई दैट इज 4k प्लस माइनस 4 अंडर रूट के -1। अब मुझे यहां से बता दे बड़े वाला रूट कौन सा है, बड़े वाला ऑब्वियसली सर प्लस साइन वाला है, 4k प्लस 4 अंडर रूट के -1। छोटे वाला कौन सा है, छोटे वाला रूट, तो सर दैट इज 4k माइनस 4 अंडर रूट ऑफ के -1। अब उसने बोला है कि कम से कम, अगर मुझे कम से कम 4 से बड़ा रखना है, मतलब दोनों रूट्स को अगर 4 से बड़ा रखना है तो छोटे वाले रूट को ही 4 से बड़ा कर दो ना, ताकि छोटे वाला रूट को ही 4 से बड़ा कर दो ताकि ये तो अपने आप 4 से बड़ा हो जाएगा। तो अब हम यहां पर फाइनल कंडीशन लगाएंगे क्या, दैट इज 4k अंडर रूट ऑफ 4k -1 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। बस इसको सॉल्व कर लो। और भाई ये कैसी बन गई, ये बन गई इर्रेशनल इनइक्वालिटी। बोलो जल्दी से बताओ, क्योंकि एटलीस्ट बोला है तो छोटे वाला रूट मैंने ले लिया है, काफी एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ सॉल्व दिस, द वैल्यू यू विल गेट फाइनली। सर एक काम करते हैं, इसमें से 4 कॉमन लिया, ये आ जाएगा k अंडर रूट ऑफ k -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये कैंसिल किया सर, ये आ जाएगा 1, ये इधर जाएगा, ये आ जाएगा k -1 और यहां पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ k -1। कितने लोगों को ये बात समझ में आती है कि ये एक इर्रेशनल इनइक्वालिटी है, तो रूट के अंदर की क्वांटिटी अगर मैं डोमेन वाले पार्ट से सोचूं तो रूट के अंदर की क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, दैट मींस k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब क्या मैं दोनों तरफ SBS कर सकता हूं, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकता हूं, जल्दी से बताओ। हाँ सर, क्यों, क्योंकि ये पूरी इनइक्वालिटी डिफाइंड ही तब है जब k की वैल्यू 1 है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो सर ये कितना आ जाएगा, दैट इज k स्क्वायर -2k प्लस 1 ग्रेटर देन k -1, इधर लेके जाओ, दिस इज k स्क्वायर -3k प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, k -2 इंटू k -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक रूट आया 1, एक रूट आया 2, पो नी पो वाला पार्ट पूछा जा रहा है और k की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए ताकि ये रूट डिफाइंड रहे। तो यहां से हमारे पास में क्या आ गया, k की वैल्यू 2 से लेकर इंफिनिटी और k की सबसे छोटी वैल्यू उसने पूछी है एंड दैट इज द 2। कैसा लगा, हाँ ना, जल्दी से बताओ प्लीज, क्या ये कहानी आपको समझ में आई? और ये वाली चीज ध्यान रखोगे, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट नोट। एडवांस का सवाल दो तरीके से, एडवांस का सवाल दो तरीके से, प्लीज अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, प्लीज नोट्स में, यस। AHC के एक बोल रहा है वाई नॉट 1, अबे तो इंटरसेक्शन लेगा तो इंटरसेक्शन में, अच्छा एक बच्चा बोल रहा है सर यहां से k की वैल्यू 1 भी आएगी, बिल्कुल सही, ठीक है, और यूनियन 1, ठीक है, हाँ, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, बिल्कुल सही। सर हमने
दोनों तरफ स्क्वायर करने से पहले इसको डिफाइन किया तो k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रहा है, बिल्कुल सही। फिर स्क्वायरिंग की तो ये वाला रूट आ रहा है और ये भी ठीक है सर, है ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपने सोचा, एकदम सही सोच रहे हो। आराम से देखो प्लीज, ये ठीक है। अब जरा ध्यान से थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है। रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है मतलब कि सर ये जो चीज है ना ये कभी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर k 1 के बराबर हो गया, सोचने वाली बात है, k 1 के बराबर हो गया, ये वाला रूट, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, d 0 हो जाएगा। d 0 होती है, यहां क्या बचेगा 4k, दोनों रूट्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि डोमेन के हिसाब से या रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, दैट्स वाई कि रूट के अंदर की क्वांटिटी जिसको आप d बोलते हो दैट शुड बी पॉजिटिव। तो k जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, समझ गए? तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा फिर। अब ठीक है, क्योंकि सवाल में रियल एंड डिस्टिंक्ट भी तो दे रखा है। मिनिमम वैल्यू 1 नहीं है भाई, क्योंकि रूट्स बोले हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, और रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए d 0 से बड़ा होना चाहिए। कितने लोगों को बात समझ में आई? अब लिख दो। तो यहां पर जरूर लिखना कि k 1 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है भाई, चलिए कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर करने के बाद आंसर रीचेक करना पड़ता है ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके। आपने क्यों नहीं किया? वो तब करना होता है जब हम किसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो। मैंने इनइक्वालिटी को सॉल्व किया और उसमें मैंने पहले ही डोमेन निकाल कर रख लिए हैं, डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लिया है, इसलिए। प्लीज गिव अस द ब्लैंक पीपीटी ऑफ क्लास इलस्ट्रेशन। सर लोकेशन वाली कंडीशन में आंसर नहीं मैच हो रहा, आपने जो कंडीशन दी है प्लीज चेक। आंसर मैच हो रहा है बेटा, ठीक है? नोट्स वाली किताब में भी सॉल्व किया हुआ और सबका आंसर भी आ चुका है। वापस तू अपनी एक बार चेक कर। वाई 1 इज नॉट अलाउड? बिकॉज k अगर 1 हुआ तो रूट्स इक्वल हो जाएंगे, जबकि सवाल में रियल एंड डिस्टिंक्ट दे रखा है, ठीक है? स्क्वायरिंग करी है तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी चेंज क्यों नहीं हुआ? बिकॉज बोथ साइड्स आर पॉजिटिव। आप ध्यान से देखो, मैंने k की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी ली है, तो ये वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव है और ये वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव है। आप स्क्वायरिंग एक इनइक्वालिटी में तभी कर सकते हो जब दोनों साइड पॉजिटिव हो, और ऐसा करने से कभी भी साइन चेंज नहीं होता, ठीक है? हाँ, चलिए लास्ट केस। अब ध्यान से सुनिएगा प्लीज, बिकॉज अब हम बात कर रहे हैं इफ एग्जैक्टली 1 रूट लाइज बिटवीन k1 k2, ठीक है? अगर k1 k2 के बीच में एग्जैक्टली एक ही रूट लाई करे। पॉसिबल ग्राफ ड्रॉ करने की बात करूं तो मान लो यहां कहीं पर k1 है, यहां कहीं पर k2 है, इनके बीच में एग्जैक्टली एक ही रूट लाई करना चाहिए। तो ये वाली कंडीशन, जैसे ये वाला जो है, ये क्या है आपके पास में, ये है जी रूट, ठीक है? हां, और इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एग्जैक्टली 1 रूट लाइज बिटवीन k1 k2 में, मतलब सर k2 यहां आ जाए, k1 यहां आ जाए। ऐसा भी हो सकता है ओपनिंग डाउनवर्ड में भी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर k2 आ जाए, यहां पर k1 आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर k2 आ जाए और यहां पर k1 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। दीज आर द ऑल पॉसिबल ग्राफ। और ध्यान से देखोगे तो इस स्टेटमेंट को ये सारे ग्राफ सेटिस्फाई कर रहे हैं कि k1 k2 के बीच में एक ही रूट है। रूट वो वाली जगह होती है दोस्तों जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को काटता है। तो सब जगह यही तो हो रहा है सर, एक ही बार तो काट रहा है ग्राफ एक्स एक्सिस को। k1 k2 के बीच में ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही बार तो काट रहा है। अब इसकी जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है NS, वो ये नहीं है कि d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, रूट्स अलग अलग होने चाहिए, कुछ नहीं। हमने बहुत साल पहले बोल रहा हूं, बहुत 2-3 लेक्चर पहले हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर किसी पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ है तो वो ग्राफ होता है कॉन्टिन्यूअस। अगर ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है और दो, एक पर वैल्यू पॉजिटिव और एक पर वैल्यू नेगेटिव आती है, तो उसका ग्राफ 100% एक बार उन दोनों के बीच में काटता है। याद कीजिए ये वाली चीज, ग्राफिकल प्रॉपर्टी, ठीक है? बेसिकली अगर मैं इसको टेक्निकली नाम दूं तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, जो कि हम कक्षा 12वीं में डिटेल में पढ़ेंगे। बट यहां पर एक सिंपल लॉजिक से सोचो कि पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हो, ग्राफ कॉन्टिन्यूअस होगा, टूटेगा नहीं। अगर एक पर वैल्यू पॉजिटिव है और एक पर वैल्यू नेगेटिव है, और मैं आपको एक क्वाड्रेटिक बनाने के लिए बोलूं, तो अब आप जितनी भी क्वाड्रेटिक बनाओगे
उन सभी में ही ग्राफ एक ही बार K1 K2 के बीच में काटेगा। तो इसी का ही उल्टा यूज है भाई, कि ग्राफ को अगर K1 K2 के बीच में एक बार इंटरसेक्ट करवाना है तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या आ गया कि f ऑफ K1 इंटू f ऑफ K2, इन दोनों पर वैल्यू अपोजिट साइन की आनी चाहिए, मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव होना चाहिए। बस नेसेसरी एंड सफिशिएंट, खेल खत्म। ऐसा करने से हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो जाता है ना। बस इतनी ही कंडीशन लगानी है, ना डी लगाना, ना वर्टेक्स लगाना, ना यहां पर ए का कोई रोल है। कि अगर मैं K1 K2 और किसी भी ग्राफ में देख लो, जैसे K1 पर वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो K2 पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, K1 पर वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो K2 पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, K1 पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो K2 पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। दोनों पे अपोजिट साइन की आ रही है सर, और अपोजिट साइन की अगर वैल्यू आ रही है तो दोनों पर वैल्यू का प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव। 100% ग्राफ कट कर जाएगा। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस आता है नोट करने वाला, दैट इज बाउंड्री वैल्यू कंडीशन, है ना। ठीक है। इन केस 5 that is boundary value condition या boundary condition should be separately analyzed, should be separately analyzed। अब सर ये क्या बोल दिया आपने, मैंने कहा देख यही सबसे खतरनाक पार्ट है, और है कुछ नहीं, इतने प्यार से समझाऊंगा कि तेरे से मिनटों में सवाल सॉल्व हो जाएंगे यहीं पर क्लास के अंदर ही। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई। हाँ सर ये क्या है, केस 5 में बाउंड्री कंडीशन मतलब नहीं समझे। मैंने कहा लैंग्वेज लिख के बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल किसी सवाल में यह बोला गया एग्जैक्टली 1 रूट लाइज बिटवीन 3 and 5। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल रहा हूं कि हमें कोई क्वाड्रेटिक दी और उसने सवाल में ये लैंग्वेज यूज की कि 3 और 5 के बीच में एग्जैक्टली एक ही रूट लाई करना चाहिए। तो ठीक है सर, इसकी जो आपने पॉसिबिलिटी बनाई, तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि यहां 5 होगा, यहां 3 होगा। तो सर ये देखो, एक रूट जो है वो 3 और 5 के बीच में आ गया। ठीक है, और ओपनिंग डाउनवर्ड भी आप बना सकते हो, वो आप सक्षम है, मैं उस पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो सर एक रूट 3 और 5 के बीच में आ गया। अब बाउंड्री कंडीशन का मतलब है कि क्या ये वाला ग्राफ अलाउड है दोस्तों। सोच के बताना। इसमें अब क्या हुआ कि 3 और 5 के बीच में एक ही रूट है अभी भी, बट एक रूट 3 है। कि आपने हमें जो ये दो बाउंड्रीज दी हैं और इन दोनों बाउंड्री के बीच में एक रूट लाई करवाना चाहते हो, तो इन दोनों में से भी कोई एक नंबर रूट बन सकता है ना। इसको बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन, क्योंकि आपकी दी गई लैंग्वेज को ये ग्राफ भी सेटिस्फाई कर रहा है। आपने बोला कि 3 और 5 के बीच में एक रूट होना चाहिए, तो 3 और 5 के बीच में सर ये रहा एक रूट। अब इसके साथ साथ 3 भी एक रूट है। आ जाइए, अलग पॉसिबिलिटी फिर एक बच्चे ने सोची सर फिर तो ये भी हो सकता है। मैंने कहा हां बिल्कुल, ये रहा 3, ये रहा 5, इनके बीच में एक रूट ये रहा। इसको बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बाउंड्री कंडीशन। कि जो आपने हमें ये दो नंबर्स दिए हैं, जो सवाल में आपके K1 K2 हैं, यहां पर एग्जांपल लिया तो 3 और 5 ले लिए, आप 1 और 6 ले लो, कोई भी दो नंबर ले लो, तो ये भी तो रूट बन सकते हैं क्योंकि ये भी हमारी लैंग्वेज को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो सर यहां पर आपने लिखा है कि बाउंड्री कंडीशन शुड बी सेपरेटली एनालाइज्ड, इसको हमें अलग से देखना चाहिए। तो सर कैसे एनालाइज करेंगे वो समझाओ। मैंने कहा आ जाओ, बहुत बढ़िया, फिर सवाल करके दिखाऊंगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम झकास। तुम जानते ही हो मैं कैसा पढ़ाता हूं, एडवांस लेवल एकदम, बोले कट्टर एडवांस भाई। ठीक है, सीधा नोट से पेपर आता है अपने तो। अबे यार, ये भगवान,
ये मतलब बोले सर अगर आपके पूरे क्लास 11th के लेक्चर में से अगर हम ये एडवांस की बातें हटाते तो आप हमें कम से कम 100 सवाल और करवा देते। बोले नहीं भाई, उससे माहौल भी तो ढीला हो जाता है। चलिए, नाउ इन केसेस में क्या करना होता है, मैं आपको एक प्रोसीजर बताता हूं कि हाउ टू एनालाइज। ठीक है, आपने बोला सेपरेटली एनालाइज करना चाहिए, इसको कैसे एनालाइज करना है वो बता रहा हूं। जैसे मान लो एक एग्जांपल देख लीजिए, तो ये रहा K2, ये रहा K1, तो K1 और K2 के बीच में ये रहा एक रूट। ठीक है, अब अगर आप इस ग्राफ को चेक करने हैं तो आप क्या करो, पुट या फिर K1 इज ए रूट, यही बोल रहे हो, पुट x इक्वल टू K1, फाइंड पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है बेटा, पिछली क्लास में बताया था, वो कांस्टेंट जो अननोन हो। ठीक है, तो आपको अगर K1 एक रूट बनता हुआ दिख रहा है तो आप क्या करो, उसको, उस K1 को क्वाड्रेटिक के अंदर पुट कर दो। ठीक है, वहां से आपको पैरामीटर मिलेंगे। ठीक है, नाउ फाइंड बोथ रूट्स। ठीक है, उस पैरामीटर को, ठीक है, नाउ फाइंड बोथ रूट्स, नाउ फाइंड बोथ रूट्स। अब दोनों रूट्स फिर निकालो और फिर चेक करो कि सिचुएशन आपको कैसी लग रही है। ठीक है, तो ये है एनालिसिस। जो मैंने K1 के लिए बताया सेम K2 के लिए भी वैलिड है, कि अगर आपको कभी K2 एक रूट बनता हुआ दिखे, ये रहा K2, ये रहा K1, तो आप क्या करोगे, K2 इज ए रूट, x बराबर K2 पुट करेंगे, पैरामीटर निकालेंगे, फिर क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स निकालेंगे, फिर हम चेक करेंगे। क्या चेक करना है उस पर बताता हूं, बट मेरे ख्याल से इतना अभी क्लियर है, कच्चा पक्का क्लियर है, हाँ या ना, कच्चा पक्का। हाउ टू एनालाइज में मैंने आपको यह बताया। ठीक है, कच्चा पक्का क्लियर हुआ। सर एक सवाल करवा लो, मजे आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, आ जाओ। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, फिर एक आप खुद खुद करना। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, फिर एक आप करके दिखाना। ठीक है, ठीक है। अब आराम से सुनते जाओ कि क्या एनालिसिस करना है। आराम से देखो, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच एग्जैक्टली वन रूट, एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द इक्वेशन, एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज इन -2 से 0। तो -2 से 0 के बीच में एग्जैक्टली एक रूट लाई करना चाहिए। एक पॉसिबल ग्राफ बना लिया, यहां कहीं पे -2 होगा, यहां कहीं पे 0 होगा, और ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो ग्राफ बनेगा ओपनिंग अपवर्ड। ऐसा भी ग्राफ बन सकता है या फिर ऐसा भी ग्राफ बन सकता है। तो मैंने कहा अभी बाउंड्री कंडीशन पे बाद में आते हैं, पहले तुम मुझे सिंपल कंडीशन बताओ। तो सर सिंपल कंडीशन, दो नंबर्स के बीच में एक रूट को लाई करने की कंडीशन तो बहुत ही आसान है, f ऑफ -2 इंटू एफ ऑफ 0। सभी लोग सॉल्व करेंगे लेस देन 0, बस इतनी ही कंडीशन है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। इतनी ही कंडीशन है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, शुरू हो जाओ। अब f ऑफ -2 का मतलब क्या है, सर ये पूरा का पूरा fx है, इसमें x की जगह -2 रख दो, तो ये आ जाएगा 4 -2m, यहां पर 4, यहां -2m प्लस m² प्लस 6m। ठीक है जी, ये तो हो गया f ऑफ -2। f ऑफ 0 मतलब इस पूरे में x की जगह 0 रखो, ये टर्म गई, यहां बचेगा m² प्लस 6m लेस देन 0। ठीक है जी, ये लिखा हुआ है भैया m², 6 में से 2 गए 4m प्लस 4, और ये लिखा हुआ है सर दिस इज m इंटू m प्लस 6। और सर ध्यान से देखोगे ये लिखा हुआ है m प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर यहां लिखा हुआ है m और यहां लिखा हुआ है सर m प्लस 6। सर वेवी कर्व मेथड आपने हमें बेसिक मैथमेटिक्स में का पढ़ायो कि जहां जहां पे इनइक्वालिटी बनेगी लल्ला, वहां पे सीधो WCM लगानो है। अब जिसको ना पता हो वो रो है, सर ये 0, ये -6, ये -2, तो 0 यहां, -2 यहां, -6 यहां।
सर सबसे इधर पॉजिटिव, फिर इसके इधर नेगेटिव, इस पूरे फैक्टर की नेट पावर कितनी है? इस पूरे फैक्टर की नेट पावर कितनी है? सर इस पूरे फैक्टर की नेट पावर इवन है, इसके अबाउट साइन चेंज होगा नहीं, इसके अबाउट साइन चेंज हो जाएगा। कहां पूछो है भैया? नेगेटिव वालों पूछो है। तो सर इक्वालिटी कहीं पर भी नहीं है, तो किसी भी रूट पे डार्क सर्कल नहीं आएगा। तो आप बोल सकते हो m बिलोंगिंग टू -6 से लेकर 0, बट बीच में एक -2 आएगा, उसको हटाना पड़ेगा। रीजन बीइंग यहां पर इक्वालिटी नहीं है ना। अब यहां पर कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर अगर -2 एक रूट हो सकता है, तो -2 अगर एक रूट हो सकता है मतलब -2 की वैल्यू 0 हो सकती है, तो यहां पर इक्वालिटी लगा दो। मैंने कहा गलत बात, ऐसा मत करना। इसीलिए मैंने वहां लिखा था कि बाउंड्री वैल्यू या बाउंड्री कंडीशन शुड बी सेपरेटली एनालाइज्ड। पहले यहां तक बताओ कि यहां तक हमारा आंसर आ गया, अभी मैं एनालिसिस करूंगा अलग से। ठीक है, पहले यहां तक बताओ कि हां सर ये कंडीशन लगाने पे जवाब तो यही आ रहा है, ये कंडीशन लगाने पे जवाब तो यही आ रहा है, यस और नो। अब एनालिसिस ध्यान सुनना कि कैसे एनालाइज करते हैं, बिकॉज अगले सवाल में आपको खुद करना है भाई, और तेरे से मैं क्लास में ही क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। अब एनालिसिस क्या है वो सुना हमने ध्यान से। सर एनालिसिस है ये, अब हम बात कर रहे हैं बाउंड्री कंडीशन की। बाउंड्री कंडीशन मतलब कि -2 और 0 के बीच में एक रूट होना चाहिए। -2 भी एक रूट हो सकता है, मैंने कहा यस। तो दिस इज द पॉसिबिलिटी दैट इज -2 इज ए रूट, और ये रहा 0, इसके बीच में एक रूट ये रहा। तो मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो x बराबर -2 इज ए रूट। मैंने कहा यस, है ना। इसको क्वाड्रेटिक में पुट करो, पुट इन क्वाड्रेटिक, और जो मैंने यहां पर लिखा था कि फाइंड अननोन या फाइंड पैरामीटर, अब की बार वो पैरामीटर कौन है सर? दैट पैरामीटर इज नथिंग बट m। तो पुट इन क्वाड्रेटिक, फाइंड m। m बताओ। तो ठीक है सर, हमने x की जगह -2 रखा, तो ये कितना आ गया सर? x की जगह -2 रखा तो ये आ जाएगा 4 -2m प्लस m² प्लस 6m। अब अगर ये इसका रूट है तो ऑब्वियसली सेटिस्फाई करना चाहिए। दिस इज m+2 का होल स्क्वायर। अरे वही तो बन रहा है, m² प्लस 4m प्लस 4। मतलब यहां से m कितना आ गया? m-2। अब मुझे क्वाड्रेटिक बताओ, अब मुझे फिर से वो क्वाड्रेटिक बताओ। ठीक है, साथ साथ में स्टेप्स देखते रहना जो मैंने लिखवाए, कि अगर आप किसी को रूट बना रहे हो तो उसको क्वाड्रेटिक में रखो, फिर पैरामीटर निकालो, पैरामीटर निकालने के बाद में अब क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स निकालो। सर दोनों रूट्स कैसे निकालेंगे? अरे m की वैल्यू -2 उसमें रख दे भाई। तो क्वाड्रेटिक क्या बन गई? फॉर m इक्वल्स टू -2, m की वैल्यू -2 रखने पर m की जगह -2 रख रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक बन गई ये। ठीक है, और यहां कितना आ जाएगा सर? दैट इज 4 -2 का स्क्वायर, और यहां आ जाएगा -12। x² -2x -8 x -4 और x +2। तो सर एक रूट तो -2 आ रहा है, परंतु एक रूट आ रहा है 4। तो जब आपने एक रूट -2 बनाया, अब देखो चेक कैसे करना होता है, तो दूसरा रूट 4 बन गया, मतलब क्वाड्रेटिक ऐसी बन रही है सर। एक रूट -2 बनाया तो दूसरा रूट 4 बन गया, जबकि आपको क्या चाहिए था कि एक रूट -2 बनाने के बाद में दूसरा जो रूट है वो -2 और 0 के बीच में होना चाहिए। तो सर दूसरा रूट तो 4 बन रहा है, तो -2 और 0 के बीच में कोई रूट है क्या? सर -2 और 0 के बीच में कोई रूट नहीं है। दैट मीन्स ये वाली वैल्यू नहीं चलेगी। समझ पा रहे हो क्या चेक करना होता है? कि आपकी बात सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। बाउंड्री कंडीशन में आपने इसको रूट बनाया, ठीक है, अब दूसरा रूट कहां है वो तो हमें रूट निकाल कर पता चलेगा।
इसको रूट बनाया, m निकाला, m को वापस क्वाड्रेटिक में रखा, दोनों रूट निकाले तो दूसरा रूट 4 बन रहा है सर। और हमें ये नहीं चाहिए, क्योंकि एक रूट -2 और 0 के बीच में होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो हमने -2 के करस्पॉन्डिंग चेक करके देखा, तो सर m की वैल्यू -2 नहीं चलेगी। अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग अगर मान लो ऐसा आ जाता कि एक रूट -2 बना रहे हैं, दूसरा रूट -1 बन गया, तो ठीक है सर, फिर चल जाता, क्योंकि हमें एक रूट इन दोनों के बीच में चाहिए। ठीक है, अब इसकी दूसरी कंडीशन बच गई। दूसरी कंडीशन कौन सी है कि सर एक रूट 0 भी हो सकता है। जरा देखना, बस यहीं से स्टार्ट करता हूं कि दिस कैन ऑल्सो बी पॉसिबल, कि एक रूट 0, दूसरा रूट -2 और 0 के बीच में। तो अब की बार आप किसको रूट बना रहे हैं, जल्दी से बता दो। सर अब की बार हम 0 को रूट बना रहे हैं, देखते रहना, बाकी सारी चीजें वही है। तो 0 को क्वाड्रेटिक के अंदर रख, 0 को क्वाड्रेटिक के अंदर रख, ठीक है, पुट इन क्वाड्रेटिक, फाइंड m। तो जैसे ही मैं क्वाड्रेटिक के अंदर रखूंगा, तो यहां पर 0 रखा सर, ये आ जाएगा m² + 6m = 0। ठीक है, तो यहां से मेरे पास m की दो वैल्यूज आ गई अब की बार, एक 0 और एक -6। ठीक है, हाँ है ना, एक 0 और एक -6। अब m = 0 के लिए दोनों रूट्स निकालो, और m = -6 के लिए दोनों रूट्स निकालो। फॉर m = 0 बोथ रूट्स बताओ। तो m = 0 के लिए दोनों रूट्स कैसे बताएं सर, यहां पे रख दे भाई m की जगह 0। तो सर हमारे पास में m की जगह 0 रखते ही पूरी क्वाड्रेटिक ये बच जाएगी, दोनों ही रूट्स 0 0 आ जा रहे हैं। देख लो, क्या ये अलाउड है? क्या ये अलाउड होने का मतलब कि क्वाड्रेटिक सर ऐसी बन रही है। क्या -2 और 0 के बीच में एक रूट है? तो आंसर इज सर नो, दैट्स व्हाई इट इज रिजेक्टेड। फॉर m = -6, अब दोनों रूट्स निकाल। जैसे ही आपको पैरामीटर पता चल जाए, क्वाड्रेटिक के अंदर दोबारा रखो, क्वाड्रेटिक के सारे रूट्स निकालो और इस चीज को वेरीफाई करो। अब m की जगह -6 रखा, तो ये क्या बन जाएगी क्वाड्रेटिक, जरा ध्यान से देखना, x² - 6x, और यहां पे आएगा 36 - 36, तो ये हो जाएगा सर। देख रहे हो, m की जगह -6 रखा तो ये 36 और ये -36 कैंसिल हो गया। सर यहां से एक रूट बना 0, एक रूट बना 6। तो जब आप एक रूट 0 बना रहे हो तो दूसरा रूट 6 बन जा रहा है सर। हमें चाहिए था -2 और 0 के बीच में एक रूट, तो सर ये भी रिजेक्ट हो गया। बाउंड्री कंडीशन एनालाइज करने के बाद में हमें पता चला, बाउंड्री कंडीशन एनालाइज करने के बाद में हमें पता चला कि ना m = -2 हो सकता, ना 0 हो सकता, ना -6 हो सकता। अब हम यहां आए और इसके आगे अब हमने FNF लिख दिया। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये तो सरासर टाइम पास था, सीधा आंसर तो यही आ रहा है। मैंने कहा भाई अगर गलती से कोई एक वैल्यू एक्सेप्ट हो जाती और इस पे क्लोज लग जाता तो तेरा आंसर वहीं ठीक जाता। समझ गए कि नहीं समझे? वहीं तुम्हारे एकदम परखच्चे उड़ जाते। अगर उनमें से कोई भी अलाउड होता, मान लो -2 अलाउड होता तो मैं फिर ये हटाता, अगर 0 चल जाता तो मैं इस पे क्लोज लगाता, -6 चल जाता मैं इस पे क्लोज लगाता। समझे? एक और सवाल करते हैं ताकि ये बात एकदम क्लियर हो जाए सर। ये सवाल है, फटाफट फटाफट शुरू हो जाओ। इसके ऑप्शन चेंज कर रहा हूं मैं, क्योंकि क्या है IIT वालों, उसमें मेंस वालों ने ना ऑप्शन में कलाकारी नहीं की। ठीक है, अरे प्रोसेस कोई लॉन्ग नहीं है, तुम्हें ऐसे लग रहा है कि लॉन्ग प्रोसेस है, कुछ लॉन्ग नहीं है। और वैसे भी यार मैथमेटिक्स की बात कर रहे हो, तुम लोग बोल रहे हो जैसे सवाल थोड़ा सा लंबा होती, अब तुम बोल रहे हो कंटेंट जब दिया जा रहा है, बोलो सर ये तो लंबा है। छोटू सवाल मैथ्स में होते नहीं है भाई।
है ना। और जिन लोगों के पास में बुक है वो क्या है, डायरेक्टली सॉल्यूशन बोल दे रहे हैं, तो भाई तुम सुधर जाओ, ठीक है। हाँ है ना। जो लोग आंसर डी लिख रहे हैं, अगर तुम्हें बोल दिया जाए कि एक्सप्लेन करो सर, उसमें सॉल्यूशन भी हम देख के एक्सप्लेन कर देंगे, मैं कहा बहुत ही बदतमीज टाइप के बच्चे हो तुम। चलिए, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैव एग्जैक्टली वन रूट। हा। अच्छा, कितने लोगों को यह बात समझ में आ गई कि ये जो बाउंड्री कंडीशन वाली चीज है ये किस में लगती है, केस 5 में। केस 5 की लैंग्वेज क्या है, एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इन K1 K2, है ना। जी ठीक है भाई। तो हमें 0 और 1 के बीच में एक ही रूट लेके आना है। तो ये रहा 0, ये रहा 1, क्वाड्रेटिक बनेगी ओपनिंग अपवर्ड। क्वाड्रेटिक क्या बनेगी, ओपनिंग अपवर्ड। ठीक है, कैसे पता सर आपको, मैंने कहा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देख, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इस वजह से ओपनिंग अपवर्ड बनेगी। अगर मैं तुझे सिंपल कंडीशन लिखने के लिए बोलूं तो तुम क्या बोलोगे सर, दैट इज एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1 क्या आना चाहिए, नेगेटिव। फटाफट सॉल्व करके बताओ। तो एफ ऑफ 0 मतलब सर एक्स की जगह 0 पुट किया तो ये तो 2 ही आ गया, और एफ ऑफ 1 की बात करें तो यहां पर एक्स की जगह 1 रखोगे तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 लैम्डा प्लस 2 लेस देन 0, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3, इस 2 से डिवाइड कर दोगे तो इसको के पीएनसीसी, इसको पता भी नहीं चलेगा बेचारे को, 2 से डिवाइड कर दिया। एक वैल्यू आ गई 1, एक 3, पो नी पो। सर लैम्डा की वैल्यू आ गई 1 से लेकर 3, ओपन। रैंक लाने की जल्दी है, घर वालों का करना है नाम रोशन, और ये हमने लगा दिया लोशन। 1 से 3 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यस और नो, है ना। यही तो कंडीशन है कि इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली एक रूट चाहिए, तो एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1 शुड बी नेगेटिव। ये सॉल्व किया सर, ये आंसर आ गया ऑप्शन सी, ठीक तो है। ऑप्शन सी के चक्कर में सी तो नहीं बन गए कहीं इतनी जल्दी मत करो भाई, डबल डिजिट या सिंगल डिजिट रैंक लानी है, नंबर नहीं लाने हैं, ठीक है। आ जाओ। अब सर यहां पर हम एनालाइज करते हैं सेपरेटली बाउंड्री वैल्यू कंडीशन। कौन सी कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन। देखते रहना, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बाउंड्री कंडीशन। अरे 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 अरे, ठीक है ना। एक क्लोज ब्रैकेट 1 से लेकर 3 था रे ऑप्शन, ठीक है। अब हम बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। अब बाउंड्री कंडीशन मतलब सर 0 और 1 के बीच की कहानी है, और हमें आपको सुनानी है। एक रूट 0 बना दो तो दूसरा रूट 1 के बीच में होना चाहिए भाई, हम ये चाहते हैं, ध्यान रखना। मतलब आप ये बोल रहे हो कि x बराबर 0 इज ए रूट। वापस सुनो, 0 रूट है तो क्वाड्रेटिक में पुट कर दो। क्वाड्रेटिक में पुट करने पर 0 इसका कभी रूट हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही आप 0 रखोगे तो वो कितना आ जाएगा, 2 बराबर 0। तो x बराबर 0 इज ए रूट, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि जब आप x की जगह 0 रखोगे तो 2 बराबर 0, ऐसा हो सकता है क्या, नो सर, ठीक है। ठीक है, अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन, सर 1 भी तो रूट हो सकता है। अगर 1 इसका एक रूट है तो दूसरा रूट क्या होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में। तो मैं यहां पर क्या चेक कर रहा हूं, x इक्वल्स टू 1 इज ए रूट, x इक्वल्स टू 1 इज ए रूट। क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक में पुट करते हैं। तो जैसे ही क्वाड्रेटिक में पुट करोगे लैम्डा बताओ, जैसे ही आपने x बराबर 1 क्वाड्रेटिक में पुट किया तो सर यहां से आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 लैम्डा प्लस 2 बराबर 0, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 बराबर 0। तो लैम्डा की वैल्यू बेटा आ गई आपके पास में 1 और 3। अब ये दो वैल्यूज आई हैं, अब दोनों के वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग दोनों रूट्स निकालो। अगर मैं लैम्डा की वैल्यू 1 लेता हूं, लैम्डा की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं तो क्वाड्रेटिक क्या बन रही है जरा बताना, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0, दैट इज 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0,
दैट मीन्स x माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर 0, 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहां से दोनों रूट ही 1 1 आ गए। तो लैम्डा की वैल्यू 1 लेने पर दोनों रूट ही 1 1 आ जा रहे हैं। ठीक है, क्या ये लैम्डा बराबर 1 एक्सेप्टेड है कि रिजेक्टेड है? तो आंसर इज सर रिजेक्टेड। क्यों? क्योंकि आपको एक रूट 0 और 1 के बीच में चाहिए था, कहां है वो रूट? है ही नहीं। ठीक है, अब आ जाइए सर अगली कंडीशन। यहां से लैम्डा की एक और वैल्यू आई है फॉर लैम्डा बराबर 3। तो लैम्डा बराबर 3 पे कितना आ जाएगा? 9 और 1 10, दैट इज 10x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2 बराबर 0, दैट इज 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0, एंड दिस इज 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस x प्लस 1 बराबर 0। और दूसरा रूट ऑब्वियसली सर 1/5 आ गया। ठीक है, इसमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि आपको एक रूट 1 है तो दूसरा रूट 1/5 है। चाहो तो फैक्टराइज कर लो। ठीक है, तो एक बात बताओ, एक रूट 1 बनाया तो दूसरा रूट 1/5 आया, और हमें एक रूट 0 और 1 के बीच में चाहिए था। लैम्डा बराबर 3 इज एक्सेप्टेड। लैम्डा बराबर 3 इज एक्सेप्टेड क्योंकि लैम्डा की वैल्यू 1 लेने पर दोनों रूट 1 1 आ रहे हैं, 0 और 1 के बीच में एक भी रूट नहीं आ रहा। लैम्डा बराबर 3 लेने पर सर एक रूट 1 एक 1/5 आ रहा है। एक रूट आपने 1 बनाया, दूसरा रूट 1/5 आ रहा है, सर ये चलेगा। तो अब अगर ये चलेगा तो अवर एफ एन एफ विल बी लैम्डा इक्वल्स टू 3 इज अलाउड। तो लैम्डा की वैल्यू ओपन ब्रैकेट 1 से लेकर 3 क्लोज, दैट इज अवर एफ एन एफ। और अगर ये एफ एन एफ है तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ना कि ऑप्शन सी। ठीक है, बट तुम्हारे जो मेंस वाले हैं कभी कभी तुम्हारा ध्यान रख लेते हैं, क्योंकि उन्होंने एक्चुअल में पता है ऑप्शंस क्या दिए थे सवाल में? एक्चुअल में सवाल में ऑप्शंस क्या थे, ध्यान से देखना। एक्चुअल में सवाल में ऑप्शंस थे ये वाले। तो सर ये तो यहीं से दिख रहा है, 1 और 3 के बीच का नंबर सिर्फ यही तो आ रहा है ना? देख रहे हो, क्योंकि इसमें 0 से 2 है, इसका कोई लेना देना ही नहीं है। 2 से 4 ये भी कुछ नहीं, ये भी कुछ नहीं। तो एक्चुअल सवाल को मैंने थोड़ा डिफिकल्ट बनाया ताकि, क्योंकि क्लास में आप अभी लर्निंग प्रोसेस में हो। बट एक्चुअल अगर देखोगे ऑप्शन तो इतने से ही काम चल जाता है आपको सवाल में। ये तो हम क्लास में हैं तो इसका एनालिसिस डीप में जाकर कर रहे हैं। उसने तो ये दे रखे हैं कि लैम्डा की वैल्यू 1 और 3 के बीच में यहां से आ रहा है, तो बेस्ट पॉसिबल आंसर तो डी ही है। ठीक है, हाँ, तो उसमें इतना रिजेक्ट, मतलब इसमें इतना आपको शर्माने की जरूरत नहीं थी, बट मैंने ऑप्शन जानबूझ के चेंज किए ताकि आप ये समझ सको। अब कितने लोग मुझे चैट सेक्शन में ये बात डिकोड करके बता सकते हैं? 72% जनता का सही जवाब है। मान लो मैं आपका दोस्त हूं और आप मुझे ये वाला, जैसे मैं जिस दिन ये बाउंड्री वैल्यू कंडीशन, दोस्त क्या हूं मैं? आपकी सहेली हूं, तब तुम थोड़ा इंटरेस्ट से बताओगे, है ना? है ना? मैं तुम्हारी सहेली हूं, पढ़ने लिखने में अच्छी हूं, और जिस दिन सर ने मुझे ये, मतलब आप लोगों को बाउंड्री वैल्यू कंडीशन बताई, उस दिन मैं क्लास में एब्सेंट थी। अब तुम बताओ कि ये तुम मुझे कैसे समझाओगे? एक तो भाई सारा दिन ची ची लिखता रहता है। बेटा पेंट वेंट के अंदर ही कर दिया है क्या? ची ची है तो धोया। एक बोल रहा है सर सहेली हो आप हमारे, अरे बदतमीज। कैसे समझाओगे? सिंपल मजाक छोड़ो, कैसे समझाओगे ये बताओ? एक बोल रहा है सर पूरा डिटेल में समझा देंगे, टेंशन ना लीजिए। अरे भाई बहुत ही उत्पादी बच्चे हैं इस बैच के बच्चे बहुत ही उत्पादी हैं। उत अलग पादी अलग।
अबे प्यार से नहीं, ये बताओ क्या समझाओगे कि बाउंड्री वैल्यू कंडीशन में क्या एनालाइज करना होता है, बदतमीजों। बोलो सर प्यार से समझा देंगे। दिस इज योर होमवर्क, एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट सोच समझ के आइएगा अगली क्लास में। तो लोकेशन ऑफ रूट्स के क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत सारे करवा दिए हैं, और लोकेशन ऑफ रूट्स की अगर हम बात करें तो 5 केस मैंने आपको टोटल बताए, 4 एक साथ यहां लिखे हुए हैं, 5वां केस आपके सामने ये रहा, कहां गया 5वां केस ये रहा, जहां पर दो नंबर्स के बीच में एग्जैक्टली एक रूट लाई करता है। जल्दी से बता दीजिए बाउंड्री कंडीशन में क्या करना होता है कि सर एंड पॉइंट्स जो होते हैं, जो भी आप 2 नंबर दोगे उन दोनों में से कोई एक रूट बन सकता है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको जो भी रूट बन रहा है उसको पहले रूट बनाओ, क्वाड्रेटिक में सेटिस्फाई करो, पैरामीटर निकालो। अब पैरामीटर को दोबारा रखकर क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स निकालो, और फिर देखो कि आपकी स्टेटमेंट जो बोली गई थी सवाल में वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, जैसा कि हमने यहां पर इन दोनों क्वेश्चंस में किया। और हर बार ऐसा नहीं है कि बाउंड्री कंडीशन से रिजेक्ट ही होता है मामला, ध्यान रखना भैया। इसमें हमने चेक किया तो लैम्डा बराबर 3 जो है वो एक्सेप्ट हो गया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम हायर डिग्री इक्वेशंस पे, ठीक है, हाँ, दैट इज पॉलिनोमियल इक्वेशंस पे आता हूं। अब तक आप बात कर रहे थे किसकी, क्वाड्रेटिक की। अब पॉलिनोमियल इक्वेशंस मतलब सर क्यूबिक की बात करेंगे, पावर 4 वाली इक्वेशन पे भी जाएंगे, और बेसिकली थ्योरी का बहुत सारा पार्ट सिमिलर है। कौन कौन सी बातें जो हम पढ़ के आए हैं क्वाड्रेटिक में जो कि क्यूबिक के लिए भी वैलिड है वो मैं आपको बताना स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं भाई क्यूबिक। क्यूबिक मतलब सर पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसमें डिग्री क्या होगी, 3, सबसे बड़ी पावर विल बी 3, ठीक है ना। तो डिग्री 3 है, तो एक बात बताओ नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे। सर ये तो सिंपल सा हिसाब है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्जेब्रा यही बोलती है कि जितनी डिग्री उतने ही रूट्स। तो क्यूबिक के 3 रूट्स होते हैं, ठीक है। जनरल क्यूबिक मैं आपको लिखकर दिखाऊं तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ये क्यूबिक बनी रहे तो इसमें से कौन सी टर्म नहीं गायब होनी चाहिए, बाकी चाहे कोई भी गायब हो जाए। सर सबसे बड़ी पावर वाली टर्म दैट इज पावर 3 वाली टर्म गायब नहीं होनी चाहिए। गायब होने का मतलब कि इसका कोफिशिएंट जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो आपको शायद ये लॉजिक भी समझ में आ गया कि इनके बगल में ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि अगर एक्स क्यूब ये वाली टर्म ए ही 0 हो गया तो फिर तो ये क्वाड्रेटिक बची, ठीक है। हाँ बाकी सारे 0 हो जाए तो भी ये क्यूबिक है, सबसे बड़ी डिग्री वाली या सबसे बड़ी पावर वाली टर्म बचनी चाहिए। आपने बोला कि इसके 3 रूट्स होंगे, वन इज अल्फा, अनदर इज बीटा एंड अनदर इज गामा, ठीक है ना। सबसे बेसिक चीज पहले सीख लेते हैं, दैट इज सम ऑफ रूट्स नहीं होता यहां पे, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम। और इसी चीज को हम S1 बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आप याद कर सकते हैं 10a प्लस 10b प्लस 10c, उसको S1 बोला था। 10a 10b 10b 10c 10c 10a, दो के मल्टीप्लीकेशन के सम को S2 बोला था। तो सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम मतलब एक एक को लो जोड़ दो, उसको हम S1 बोलते हैं। S2 सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, टेकन 2 एट ए टाइम। और S3 दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। क्योंकि टेकन 3 एट ए टाइम का एक ही केस बनेगा। वापस बताता हूं, S1 का मतलब क्या है, एक एक को लो और जोड़ दो, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। एक एक रूट को लिया जोड़ दिया। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, टेकन 2 एट ए टाइम मतलब दो को मल्टीप्लाई करो फिर जोड़ो। तो अल्फा बीटा गामा में दो के मल्टीप्लीकेशन कितने बनेंगे, अल्फा का बीटा के साथ, अल्फा का गामा के साथ, फिर बीटा का गामा के साथ, बस ये 3 टर्म्स बनेगी जिसको हम S2 बोलते हैं।
S3 का मतलब क्या है कि तीन तीन को लो, मल्टीप्लाई करो और जोड़ दो। अब की बार तीन तीन का एक ही गुच्छा बनेगा, दूसरा कुछ बनेगा ही नहीं, तो इसलिए यहां पर सिर्फ एक ही टर्म आएगी, दैट इज अल्फा बीटा गामा। अब ये कैसे लिखते हैं इसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। सारी टर्म्स प्रेजेंट होनी चाहिए, पावर 3, पावर 2, पावर 1 और पावर 0 वाली। फिर ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन लगाते हैं, ठीक है। सबके डिनोमिनेटर में लीडिंग कोफिशिएंट आता है, सबके डिनोमिनेटर में लीडिंग कोफिशिएंट आता है। सबके डिनोमिनेटर में लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब क्या है, सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट, दैट इज प्लस ए। जो भी होगा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट वो सबके डिनोमिनेटर में। अब यहां से स्टार्ट करो, दैट इज माइनस टाइम्स बी, ये होता है सम ऑफ द रूट्स माइनस बी अपॉन ए। सर प्लस टाइम्स सी, ये होता है सर सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। और माइनस टाइम्स डी, सर ये होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ए बी सी डी चाहे कुछ भी क्यों ना हो, ए बी सी डी चाहे कुछ भी क्यों ना हो, जो भी वैल्यूज यहां पुट की जाएंगी वो विद साइन पुट की जाएंगी, ठीक है ना। मतलब अगर मैं आपको एक क्यूबिक ये वाली दे रहा हूं, एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 11x प्लस 19 बराबर 0, तो इसमें अगर तीन रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, जल्दी से मुझे S1 बता दो, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फिर मुझे S2 बता दो, दो दो के मल्टीप्लीकेशन, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। और फिर आप मुझे S3 बता दो, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बी। जल्दी से बता दो भाई। तो सर सम ऑफ द रूट्स बहुत आसान है, आपको ए बी सी डी सब दिख रहे हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन लगाइए, ठीक है। डिनोमिनेटर में इसका कोफिशिएंट आएगा एक्स क्यूब का, माइनस इंटू अब की बार बी की जगह कौन है, -5, तो माइनस ऑफ -5 प्लस इंटू 11 और माइनस इंटू 19, तो सम ऑफ द रूट्स आ रहा है +5/7, सर ये आ रहा है 11/7 और ये आ रहा है सर -19/7। इसमें गड़बड़ कहां होती है, गड़बड़ हो जाती है अगर मैं इसी सवाल को बदलकर ऐसा कर देता हूं, अगर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज करके ऐसा कर दूं कि मैं किसी एक टर्म को गायब कर दूं, समझने वाली बात है, ध्यान रखना प्लीज, कि मैंने क्या किया, किसी एक टर्म को गायब कर दिया। अब जब किसी एक टर्म को गायब करने की बारी आई, मैंने ये वाली टर्म गायब कर दी, ठीक है। सर है तो अभी भी ये क्यूबिक, मैंने आपसे ये तीनों चीजें फिर पूछ ली, है ना। इसमें क्या हुआ, मैंने वो टर्म गायब कर दी। अब जो बच्चे थोड़े से बोलते हैं ना, थोड़े नशे में रहते हैं, जो आधी बातें सुनते हैं, वो इन सबके सवाल के जवाब, इन सभी सवालों के जवाब उल्ट पुल्ट कर देंगे। जब आप ये प्लस माइनस साइन लगाते हो तो सारी टर्म्स का प्रेजेंट होना जरूरी है। दैट मींस कि समझदारी इसी में ही है कि आप इस क्यूबिक को रीराइट करें और इसको ऐसे लिखें। सर इसमें x वाली टर्म नहीं है, दैट इज 0 टाइम्स x प्लस 19 बराबर 0। अब वो प्लस माइनस वाली चीज वैलिड है, प्लस माइनस। तो सम ऑफ द रूट्स माइनस बी, बी कौन है, x² का कोफिशिएंट, दैट इज -b अपॉन a। सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, है ना, टेकन टू एट ए टाइम, तो 0 + 0 अपॉन 7, और सर ये आ जाएगा -19 अपॉन 7। तो ये वैल्यू आ रही है 5/7 और ये वैल्यू आ रही है सर 0 और ये आ रही है -19 अपॉन 7। अब जो बच्चा ये वाला काम नहीं करेगा वो फंस जाएगा बहुत बुरा, जो सारी टर्म्स नहीं लिखेगा, क्योंकि वो पता है क्या करेगा, प्लस माइनस प्लस, और सारे जवाब उसके गलत आ जाएंगे। बोलो भाई।
AHC के अच्छा अच्छा, अब ठीक है। हम्म, हाँ हाँ, वो -19/7 होगा। आसान है। तो क्यूबिक में 3 रूट होते हैं और सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैसे लिखे जाते हैं। आई होप ये बात समझ में आती है। ठीक है। हाँ, अभी के लिए इतना ही बहुत है। अगली क्लास में मिलेंगे तो क्यूबिक के बारे में सारी जानकारियां लेंगे। हाँ, ठीक है भाई। एक सवाल और है, होमवर्क चैलेंजर टाइप का। जेई एडवांस 2007 का सवाल बेटा। जेई एडवांस का क्वेश्चन, जेई एडवांस का क्वेश्चन है। जेई एडवांस का पुराने टाइम का, जेई एडवांस जब पहली बार जेई एडवांस ऑब्जेक्टिव हुई थी तब। ठीक है, ये आपका डिब्बी है जी। ठीक है, हाँ है ना। आंसर आप इसमें मैच करोगे। दिस इज योर डिब्बी नंबर ए। मतलब कि एफ एक्स लेस देन 0। आई होप आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि एफ एक्स लेस देन 0। तो यहां से आपको सॉल्व करके उल्टा मैप करना है। ठीक है, उल्टा। जैसे एफ एक्स लेस देन 0 की ये क्वांटिटी 0 से कब छोटी होगी, WCM। एफ एक्स लेस देन 1 की ये क्वांटिटी 1 से छोटी कब है, आप जानते हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, हाँ है ना। तो कितने लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जेई एडवांस का क्वेश्चन है भाई, जेई आ जाइए बस। जिसमें हायर पावर्स आ गई सोच के आइएगा प्लीज। बहुत बढ़िया। मैं अब डू इट बाय योरसेल्फ की बात कर लेता हूं। बच्चे बोल रहे हैं इतना, हमें बाकी सवालों में तुम्हें इतने सवाल मिल रहे हैं क्लास के अंदर और अपार्ट फ्रॉम। भाई साहब गजब ही माहौल बनाया जा रहा है। ये और देख लेना भाई, दिस क्वाड्रेटिक एंड दिस क्वाड्रेटिक हैव ए कॉमन रूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, फिर यहां आ जाइए। लोकेशन ऑफ रूट के सारे सवाल आगे। लोकेशन ऑफ रूट के सारे सवाल आगे, मतलब सारे केसेस आगे। बोथ रूट्स आर स्मॉलर देन 2, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2, वन रूट इज स्मॉलर देन 2, अदर रूट इज ग्रेटर देन 2। आंसर्स ये लिखे हुए ओपन क्लोज के साथ, है ना। फिर आ जाइए सर इस सवाल पे। वैल्यू ऑफ ए फॉर विच हैज 2 रूट्स लाइज इन द इंटरवल -1 से 1। दोनों रूट्स, इसके 2 रूट्स होने चाहिए और वो -1 से 1 के बीच में लाई करने चाहिए। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच 1 रूट लाइज दिस एंड 1 रूट लाइज दिस। ठीक है, बस 39 तक बहुत है। ठीक है, चलिए ठीक है जी, चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। मेरी भी क्लास है, आप लोगों की भी क्लास है। अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। लोकेशन ऑफ रूट के आज डिब्बी दी है, ढंग से सॉल्व करने हैं। कहां ओपन कहां क्लोज। जब तक तुम्हारा ओपन क्लोज भी मैच नहीं हो जाता तब तक भी वो मैच नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, कल मुलाकात होगी। अभी क्लास है भाई, जा वो जो छी छी कर रहा था फटाफट जाकर सही हो जा। ठीक है भाई, हाँ ये हुई ना बात। यस, प्रैक्टिस ओपी। हाँ भैया, प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं आने देंगे, घबराओ मत। अभी सिर्फ इतने से थोड़ा सीखो, फिर इसकी भी नो मर्सी शीट आएगी। पहले तो वो नो मर्सी शीट जो आई हुई है उसका डिस्कशन आएगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के जो लास्ट में चैलेंजर डिब्बीज थे उनका भी तुम्हारे पास में डिस्कशन आने वाला है। थोड़े बहुत मैंने रिकॉर्ड कर दिए, टुकड़ों में रिकॉर्ड कर रहा हूं बिकॉज और भी रिकॉर्डिंग जानी है, इस वजह से चल रहा है काम, आप तक पहुंच जाएगा, घबराइए नहीं। तब तक आप पैरेलल वाले क्लासेस में चले रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। यस, प्रैक्टिस ओपी, 100% प्रैक्टिस ओपी भाई। सवालों की कमी नहीं आने दूंगा एंड आई कैन प्रॉमिस, चाहे बाकी किसी सब्जेक्ट में कितने भी सवाल मिल रहे हो, मैथ्स में सबसे ज्यादा मिलेंगे और सबसे तगड़ा कंटेंट मिलेगा।
माहौल बनाने में अपने विश्वास रखते नहीं है, और ये बात आप भी जानते हैं। वो तो आप सॉल्व कर रहे हो तो पता चल ही रहा है ना। बाय बाय, थैंक यू। अब चला जा, अगला क्लास भी है।